हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज जुपिटर की बात करते हैं। आज गुरुवार ही है, लेकिन उसके पहले मेरी आपसे सब लोगों से शिकायत है छोटी सी, कि जब कभी भी मैं ट्रांजिट की वीडियोस बनाती हूँ, मैंने हमेशा नोटिस की ये चीज़ को, एट दैट मोमेंट व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, लॉट्स ऑफ कमेंट्स विल बी देयर होते हैं वहाँ पे, मतलब, और आप बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आना और अच्छी तरीके से मेरा जो वीडियो है ना बहुत अच्छा हाइप पे जाता है। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिलता है, मुझे ऐसी बात कहनी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड ऑफ द अबाउट योर नटल चार्ट, अबाउट योर डेस्टिनी, अबाउट योर डिफरेंट टाइप, थोड़ा अलग, जिसको कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो, अगर एस्ट्रोलॉजी में आप इंटरेस्टेड हैं तो, या आप वाकई में मेरे रूटीनली जो वीडियो देखते हैं उनमें उनके साथ भी सपोर्ट मिलता है, ऐसे वीडियोस बनाती हूँ कई बार, जैसे आज बनाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपका थोड़ा सा रहता है कि आप कम देखते हो उसको, या उसको मुझे सपोर्ट कम मिलता है, या व्यूज़ कम होते हैं, या आप लोगों का इंटरेस्ट कम रहता है मेरे उस टाइप की वीडियो में जो मैं बेसिकली बनाती हूँ, ठीक है। ट्रांजिट्स के अलावा ट्रांजिट की वीडियो का तो मुझे पता है कि ट्रांजिट का वीडियो बना है, देन वो जाने वाला है अच्छे लेवल पर। बट ठीक है, डिपेंड्स ऑन कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि हमारी क्यूरियोसिटी है कि हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, इसीलिए हम ट्रांजिट की वीडियो देखते हैं, ठीक है। क्योंकि बता दिया रजनी कटारिया ने किसी भी यूट्यूबर ने, अगले 1 महीने में होने वाला है, चलो भाई हमें पता है अगले अगले 1 महीने में होने वाला है, अगले 15 दिन में, अगले 4 महीने में, 6 महीने में सेकंड ट्रांजिट कर गए, जुपिटर ट्रांजिट कर गए, राहु केतु वॉट एवर। तो आप लोगों को पता हो कि अच्छा मेरी लाइफ में 1 साल भी होने वाला है, 6 महीने में होने वाला है, तो हम उस तरफ फर्दर उस नॉलेज के लिए या उस एक को ना जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को इंग्लिश में, हिंदी में जिज्ञासा, उसकी तरफ हम लोग एकदम भागते हैं। आदत ही है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, सबका मन होता है कि आगे क्या होने वाला है, अपना भविष्य देखना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं क्या होने वाला है। अभी तक का तो पता ही है ना आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो ये वाले जो वीडियोस होते हैं ना, जैसे आज मैं बनाने वाले हूँ जुपिटर के बारे में, आपके नटल चार्ट में कहाँ बैठे हैं, क्या असर होंगे, ये वाले वीडियोस देर द बेसिक्स। यहाँ से ही वो ट्रांजिट का वीडियो क्या होता है कि नॉर्मली सारी दुनिया के लिए सेम होता है, ठीक है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करने वाले आपको असर होगा, ये एसेंडेंट को लेकर के हम चल जाते हैं। लेकिन बेसिकली वेज जुपिटर्स इन योर नटल चार्ट, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि होता क्या है, आपके नटल चार्ट की थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा मैं ज्ञान आज ज़्यादा देने चाह रही हूँ आप लोगों को। जब हमारा जन्म होता है ना, जब हम बड़े होते हैं, मतलब पैदा होते हैं जिस दिन, एट दैट मोमेंट हमारा असेंडेंट सूर्य का क्या दशा है, मून कहाँ बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें जो है ना, उस एट दैट मोमेंट हमारी जो होरोस्कोप है हमारे पास आ जाती है कि इस दिन, इस टाइम से आप पैदा हुए थे, इस टाइम में, इस दिन में और इस साल में, और ये आपकी होरोस्कोप है, दैट इज़ योर होरोस्कोप कुंडली, जो आपका नटल चार्ट है, जो आपका एक राशि चार्ट है, जो आपका D1 है, बहुत सारे नामों से बस जानते हैं, ठीक है, फाइनल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रेगुलरली ऑल द प्लैनेट ट्रांजिट करते जाते हैं, वो तो रुकते नहीं है, गोचर में रेगुलरली ट्रांजिट कर रहे हैं। बट जब हमारा जन्म हुआ है, उस राशि चार्ट को बहुत महत्वपूर्ण महत्व इसलिए दिया जाता है, या वही बेसिक है, क्योंकि उन प्लैनेट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप उसी वक्त डिसाइड हो गया है जब हमारा जन्म हुआ है। अब जुपिटर कितनी भी बढ़िया जगह जाके बैठ जाए, कैंसर में बैठ जाए, एक्सॉल्टेड है, पर मुझे उतना फायदा नहीं होगा अगर मेरे नटल चार्ट में जुपिटर की स्थिति सही नहीं है तो, या जुपिटर डेविएटेड भी जाकर के बैठ जाएं इन ट्रांजिट, कैप्रिकॉर्न में बैठ जाएं। लेकिन अगर जुपिटर मेरे नटल चार्ट में एक्सॉल्टेड है, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, दिग्बली है, तो ध्यान रखना, कितने भी डेविएटेड हो जाए ट्रांजिट में, मुझे उतना नेगेटिव असर नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग कि असर नहीं होगा, असर होगा, बट उस लेवल पे नहीं होगा कि जुपिटर से मेरा रिलेशनशिप जब मैं पैदा हुई तब मेरा बन गया है। इसीलिए नटल चार्ट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए तो हम कुंडली दिखाते हैं, हम ट्रांजिट क्यों नहीं दिखाते कि आज का ट्रांजिट देख लो, नहीं, वो प्रश्ना कुंडली से डिफरेंट थिंग। आई विल मेक अनदर वीडियो अबाउट द प्रश्ना कुंडली, बहुत अच्छा क्विक दिमाग में चीज़ आई है, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके नटल चार्ट में, मैं हमेशा जब ट्रांजिट वीडियो बनाती हूँ तब भी लाइन कहती हूँ, मोस्टली 1 घंटे के वीडियो में 2-4 बार तो कह ही देती हूँ कि आपके कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, आपको क्या एनर्जी मिल रही है उनसे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी मैंने कल परसों जो वीडियो बनाया था, लास्ट परसों वाला जो वीडियो था, उसमें भी एक किसी ने पूछा था कि
राहु मेरे डबलेटेड है मेरे नटल चार्ट में, तो क्या असर होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसका आंसर भी किया है कि आपके ऊपर ज़्यादा किस तरह का इफेक्ट इस समय फील होएगा। ठीक है, तो वो मैंने उसको आंसर किया है इस चीज़ का। यहाँ पर आप हमेशा देखिए कि जब कभी भी कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है एट दैट मोमेंट, या ट्रांजिट कर रहा है या गोचर में है या कंजक्शन में है या किसी नक्षत्र में जाएगा, उस प्लैनेट का आपके नटल चार्ट में क्या पोजीशन है, आपके साथ आपकी ज़िंदगी में क्या रिलेशनशिप है, कितना ब्लेसिंग्स दे रहा है, कितना नेगेटिव लेवल पर काम कर रहा है, कितना ज़्यादा वो कहाँ बैठा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजिट तो सभी के लिए हो ही रहा है ना, सारे गोचर तो घूम ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ का रिलेशनशिप उसके अलावा कई बार होता है कि एरीज वाले हैं, उनके लिए 11th हाउस में कोई अच्छा प्लेनेट चला गया, उनको 1000 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया। सेम एरीज वालों को 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, सेम एरीज वालों की नौकरी चली गई है। ठीक है, अब असर आप समझ रहे हैं कि कहाँ असर हो रहा है, कहाँ आपके रिलेशनशिप कहाँ पर आपका बैठा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बेसिक्स वीडियोस भी आपको देखना चाहिए जो मैं बनाती हूँ कि नटल चार्ट का अंदर क्या रिफ्लेक्ट डाल रहा है, असर डाल रहा है दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। ठीक है, आज जुपिटर की बात करने वाली हूँ। जुपिटर बहुत लंबा ज्ञान दे दिया। जुपिटर ट्रांजिट, सॉरी फिर मैं राइट नाउ ट्रांजिटिंग इनटू द जेमिनी साइन, रेट्रोग्रेड मोशन में है। मैंने 2 वीडियो पहले उन्हीं का वीडियो बनाया था कि जब वो टर्न डायरेक्ट हो जाएंगे असर होगा, पर किस लेवल पर होगा, उसके अलावा आपके नटल चार्ट में जुपिटर कहाँ बैठे हैं, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बिना वो रिलेशनशिप उस एनर्जी तक आप नहीं पहुँच पाएंगे, ध्यान रखना मेरी बात। क्योंकि दुनिया हर इंसान के लिए अलग अलग इफेक्ट डाल रहे हैं सारे प्लैनेट्स। ठीक है, मैंने जैसे बताया किसी का इस तरह का एंगेजमेंट हुआ, किसी की तो शादी हो, किसी का डिवोर्स हो गया, अब वो असर कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर आपके नटल चार्ट में कहाँ बैठे हैं, आज गला किसे जा रहा है, क्या असर डाल रहे हैं और क्या आपको ब्लेसिंग्स देंगे। जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर इज कारक ऑफ ब्लेसिंग्स, सबसे टॉप की चीज़ है। जुपिटर इज कारक ऑफ फॉर्चून, विजडम, पावर, आपका रिचुअल्स, आपके रिलीजियस, आपका किस्मत जुपिटर है। जुपिटर जीवाकार का, ठीक है। फाइनेंस सेकेंड हाउस दिया गया है, फैमिली, फॉर्चून सारे एफ पे आ रहे हैं, बिजनेस, रिलेशनशिप, स्टेबल, मैरिड लाइफ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ये नहीं बोलने का जरूरत है कि आदमियों का नहीं देखना है, औरतों का देखना है, नहीं नहीं नहीं। अगर जुपिटर नहीं कंसिडर कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो कभी भी किसी भी कीमत पर आपकी शादी नहीं टिकेगी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। ध्यान रखना मेरी बात का। जुपिटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैरिड लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। जुपिटर निगेटिव लेवल पर आएंगे आपको सुख नहीं मिलेगा शादी का, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल हो, दोनों कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, जुपिटर इज कारका ऑफ योर फॉर्चून, उसके अलावा जुपिटर इज कारका ऑफ योर नॉलेज, आपका फादर फिगर। जुपिटर बहुत अच्छे होते हैं ना, तो इंसान अंबानी घर पैदा होता है। ये देख लीजिए इस चीज़ को ना, कुछ भी नहीं करना है, नाम, आपका फेम, उस लेवल पर आप पैदा हुए हैं उस घर में जहाँ की ऑलरेडी से एवरीथिंग इज सेटल्ड। फादर फिगर, फॉर्चून, यानी किस्मत का धनी, स्पून फीडिंग वाला जो बच्चा होता है, दैट इज जुपिटर उसका बहुत बढ़िया होगा, फैंटास्टिक है, इसलिए वो यहाँ पैदा हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं कि अगर कोई बीमारी आपको लगी हुई है या आपको आगे जाकर क्या करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट किस्मत, ठीक है। उसके अलावा आपकी पढ़ाई लिखाई विदाउट एनी हर्डल्स हो रही है, किस लेवल पर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कितना काम आ रही है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ना, जुपिटर डेवलेटेड भी होगा तो पढ़ा देगा आपको, लेकिन आपकी पढ़ाई आपको कितना यूज़ करेगी, आप कितना यूज़ करोगे उस पढ़ाई को, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो जुपिटर। तो जुपिटर तो पूरा 9वां और 12वां कर दिया गया है कालपुरुषा कुंडली में, सजिटेरियस एंड पाइसिस साइन। उसके अलावा सेकंड हाउस के कारक है, 5th हाउस के कारक हैं। जुपिटर आपके 7th हाउस के भी कारक है, क्योंकि मेरिट के लिए बहुत जरूरी होता है, मतलब दृष्टि इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट मोमेंट। 11th हाउस के कारक है, बहुत अच्छा होता है उस टाइम में। तो जुपिटर ऑलमोस्ट सारी आगे कुंडली है ना होल्ड करके रखी हुई है। ठीक है, अब जुपिटर की दृष्टियाँ देखिए, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको ध्यान रखना। अगर आप रियली ज्योतिष देखते हैं, मतलब मेरा वीडियो देखते हैं, किसी का वीडियो देखते हैं, ज्योतिष में जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट रखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एक बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ बोलने वाली हूँ मैं आगे अबाउट द जुपिटर। जुपिटर इज वेरी भारी प्लैनेट, वेरी हैवी, सबसे बड़ा प्लैनेट है, हवा से भरा हुआ भारी प्लैनेट है। ठीक है, बहुत भारी प्लैनेट है। जुपिटर जहाँ बैठते हैं
वहाँ पर हैवीनेस देते हैं, वहाँ पर उनकी ब्लेसिंग्स होगी कि जुपिटर कुछ गलत नहीं होने देंगे। ध्यान रखिए मैं जो लाइन्स बोल रही हूँ, जुपिटर कुछ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन पॉजिटिव लेवल पर नहीं जाते। जुपिटर इज ऑलवेज न्यूट्रल, जहाँ पर जुपिटर बैठे हैं ऑलवेज न्यूट्रल। आपको बहुत ऊंचाई पे नहीं ले जाना, बहुत नीचाई पे नहीं ले जाना, न्यूट्रल बैठे रहेंगे, बुरा नहीं होने देंगे, रेगुलरिटी बनी रहेगी उस जगह पर। जुपिटर इज सिटिंग इन योर नटल चार्ट इन योर 11th हाउस, आपकी कमाई चली रहेगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप अंबानी बन जाएंगे, मैं नहीं कह रही कि आप भिखारी हो जाएंगे, मैं कह रही हूँ रूटीनली जुपिटर विल होल्ड योर इन सोर्स ऑफ इनकम और होल्ड योर रूटीन इनकम। जुपिटर 5th हाउस में बैठे, बच्चे होंगे, कितना आपको साथ देंगे, बच्चे हो जाएंगे, कहानी खत्म। बहुत बड़ा धमाका नहीं होगा कि आपके रोज 2 बार पैर धो करके बच्चे पी रहे हैं, ना ना ना, बच्चे हो रहे हैं, ये जुपिटर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, जुपिटर की एस्पेक्ट्स, दीज आर द थिंग्स जहाँ जुपिटर धमाका करता है। जहाँ बैठे हैं वहाँ न्यूट्रल है, लाइन सुना मेरी है ना, लेकिन दृष्टि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ ना, अगर किसी ने बहुत ढंग से 2 बार देख लिया ना इसको, एक बार भी ढंग से देख लिया, ठीक है, वो 90% ज्योतिष बन जाने वाला है आज। ठीक है। जुपिटर की दृष्टियाँ 5वीं 7वीं 9वीं, कारक मैंने बताया 2nd 5th 7वें के भी है कारक होते हैं क्योंकि शादी का, ठीक है, और 11th हाउस बहुत अच्छा काम करता है। दृष्टियाँ 5वीं 7वीं 9वीं, यहाँ पर जुपिटर जहाँ बैठे हैं वहाँ पे दृष्टि दे दी वारिनारे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है जुपिटर की। अब ब्लेसिंग्स है कि नेगेटिव लेवल पर काम करते हैं, डिपेंड्स कि जुपिटर कहाँ बैठे। डेबिलेटेड है, छठे घर बैठ गए, अब जुपिटर है ना, कार का ब्लेसिंग्स है। देखिए मोटी बात ये है, जुपिटर आपको पूरा कभी भी नहीं करेंगे, या तो वो करेंगे ही नहीं, न्यूट्रल है, और करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, बुरा तो नहीं करेंगे। ये बात सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए जुपिटर को हमेशा आदर सम्मान, जुपिटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, ठीक है। दृष्टि 5वीं 7वीं 9वीं, 5वीं दृष्टि बच्चों के लिए, 7वीं शादी से जुड़ रहा है, 7 एस्पेक्ट्स देंगे तो मैरिड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा 9th एस्पेक्ट्स यानी कि आपका भाग्य, दैट इज जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, दैट्स व्हाई। कार का भी बहुत सारे घरों के हो गए हैं, 2 घर उनको ऑलरेडी दे दिए गए हैं, उसके अलावा वो बैठे हैं वो अलग हो गया, फिर दृष्टियाँ उन्होंने डाल दी है, तो ये समझ लीजिए 60-70% जो पूरी कुंडली को होल्ड जुपिटर लेकर के बैठे हुए हैं। एंड जुपिटर की ब्लेसिंग्स के अलावा या जुपिटर के प्रभाव के बिना हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है जैसे हम जी रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, वी आर, क्योंकि जीवाकार का ऑक्सीजन के कारक होते हैं, हवा के कारक होते हैं जुपिटर। अगर जुपिटर खराब हो, उसकी लास्ट में सारी रेमेडीज देने वाली हूँ आज मैं, ठीक है। तो जुपिटर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जुपिटर के बिना ना एकदम कर्म ही करे जा रहा है, रिक्शे चलाया जा रहा है, नौकरी किए जा रहा है, कुछ है ही नहीं जिंदगी में, रस खत्म हो जाता है। जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उच्च के होते हैं कैंसर साइन में, 4th हाउस में होते हैं, लेकिन अब बैठे हैं तो वहाँ पर भी बैठे हैं, कुछ गलत नहीं होने देंगे, प्रभावी घर, बड़ा घर, खाना अच्छा, एवरीथिंग विल बी ओके, बट बैठे हैं 4th हाउस में। तो मैं बताऊंगी जब मैं आऊँगी इस लाइन पे। तो कैंसर साइन में उच्च के होते हैं और डेबिलेटेड होते हैं इन कैप्रिकॉर्न साइन, सैटर्न के साइन में जाकर के कैप्रिकॉर्न साइन में वो डेबिलेटेड हो जाते हैं। डेबिलेटेड क्यों होते हैं वही बताने वाले हूँ, ठीक है। और खुद का साइन है, सजिटेरियस पाइसेस दिया गया है। तो सबसे बात करते हैं, जुपिटर इज इन योर। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि आज मैं यही बता दूंगी बीच बीच में बहुत 1 लाइन के साथ में, कि अगर जुपिटर आपको 1st हाउस में बैठे ना, तो कौन सी राशि में बैठे, मतलब 1st में है, 2nd में है, 3rd में, 4th में, समझ रहे हैं क्या आप। अगर जेमिनी एसेंडेंट है, जुपिटर आपके 1st हाउस में है न्यू नटल चार्ट, तो क्या असर होगा 4th, तो वो मैं आपको उसके साथ भी बताते जाऊंगी। तो हाउसेस प्लस राशिस, मैं दोनों चीज़ों को आज कंबाइन करने वाली हूँ ताकि आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। डेबिलेटेड है, 1st हाउस में बैठ गए, अब क्या करेंगे, बैठे तो दिग्बली होकर के बैठे, 1st हाउस में दिग्बली होते हैं जुपिटर, ठीक है। अब लेकिन डेबिलेटेड मोड पर आ गए तो वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। 1st हाउस में जुपिटर है आपके नटल, सिर्फ नटल चार्ट की बात होगी, और देखना इस वीडियो को और शेयर भी करना, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे बात ठीक है, सबसे बात करते हैं 1st हाउस में जुपिटर आपके नटल चार्ट में, ठीक है। नटल चार्ट में 1st हाउस में जुपिटर आ गया, बोलने का जरूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मिच्योर, विजडम वाला, बहुत ज़्यादा एक समझदार, उसके अलावा पैटर्न्स में जाने वाला, धर्म गुरु बनता है 1st हाउस में जुपिटर होता है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ता है, उसकी लाइफ में कमी नहीं होती है किसी भी चीज़ की, किस्मत का धनी कह सकते हैं उसको, क्योंकि जुपिटर 1st हाउस से बैठा है, इंसान के दिमाग में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड
वाला नेचर रहेगा, उसके अलावा बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वाला इंसान रहता है, उसको हर चीज़ पे विश्वास रहेगा, उसको हर चीज़ मिलती है, ज़िंदगी बहुत बेटर होती है, भगवान की आराधना बहुत अच्छे से करता है, धर्म को अपनाता है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती है, उसको पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है, उसकी शादी बहुत अच्छी चलती है। फर्स्ट हाउस जुपिटर गया, 7th एस्पेक्ट से 7th हाउस को देख रहे हैं, 5th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देख रहे हैं, 9th एस्पेक्ट के अपने 9th हाउस को देख रहे हैं। तो जुपिटर ऐसे इंसान को किस्मत का धनी, उसके अलावा हर उस फील्ड में उसकी मास्टरी होती है जिस फील्ड में वो एंट्री करता है, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग्स उसके साथ में है। यहाँ पे कर्म करने का कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी टाइम टू टाइम होता चला जाता है, वेटिंग नहीं करना पड़ता है कि मुझे शादी करनी है तो मुझे लड़की देखने जाना है या लड़का देखने जाना है, जॉब है तो इंटरव्यू देने जाना है, ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी विल बी देयर, ऑटोमेटिकली शादी के लिए रिश्ता आ गया है, ऑटोमेटिकली आपके बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया विदाउट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के। जुपिटर फर्स्ट हाउस, विदाउट एफर्ट्स आपको प्रसाद मिलता है। ध्यान रखना, जुपिटर इज कारक ऑफ द रिलीजियस फॉर्चून, ठीक है, ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। फर्स्ट हाउस जुपिटर है, इंसान बहुत ही रिलैक्सेशन मोड पर रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा धर्म की तरफ जाता है, पढ़ाई करता है, ज्ञान बांटता है, ज्ञान अर्जित भी करता है, मेच्योरिटी के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ता है। दैट इज़ फैंटास्टिक, आई कैन से प्लेस फॉर द जुपिटर इन फर्स्ट हाउस इन योर नैटल चार्ट, ठीक है। अब पहले ही वो एरी साइन में आ गया कि फर्स्ट हाउस इस प्रकार पुरुष कुंडली एरी साइन आता है, तो बहुत इनिशिएट करता है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। फर्स्ट हाउस जुपिटर बहुत अच्छा टीचर बनता है, पहली चीज़ है। टीचर भी नहीं बनेगा तो एडवाइस फैंटास्टिक देगा, बहुत अच्छी एडवाइस देता है, ठीक है, और चीज़ों को समझदारी के साथ आगे बढ़ता है। जुपिटर कारक ऑफ विजडम, ठीक है, बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा होता है, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। मंदिर जाना, पूजा करना, फादर फिगर का सम्मान करना, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर है और दृष्टियाँ बहुत अच्छी जा रही है। शादी भी है तो बहुत अच्छी लंबी शादी चलती है, बहुत अच्छा पार्टनर मिलता है। 7th एस्पेक्ट से 7th हाउस को देख रहे हैं, दृष्टियाँ जुपिटर की, लेकिन फर्स्ट हाउस में जुपिटर है। तो अब मैंने जैसे स्टार्टिंग बोला था ना, फर्स्ट हाउस न्यूट्रल हो जाता है, ऐसा इंसान बहुत हटी हो जाता है, थोड़ा नेगेटिव लेवल पे जाता है, हटी हो जाता है, जिद्दी लेवल आ जाता है। उसके अलावा ईगो, बिकॉज ऑफ द एरी साइन इज देयर, ईगो इज देयर, और उस ईगो की वजह से मोस्टली ऐसा इंसान अपने ऑलमोस्ट जो लाइफ के जो भी आपके फील्ड है, फर्स्ट हाउस में सारे फील्ड जो कवर कर रहा है, उन सारे फील्ड्स को बहुत ही अपनी जिद के अनुसार काम करता है। ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा रहता है, अपने ज्ञान पर, अपनी विजडम पर या अपनी एडवाइस पर, इज़ वेरी ईगोस्टिक। अगर धर्म के बारे में बात भी करूँ ना, तो धर्म के बारे में बहुत ईगोस्टिक रहता है कि मेरा धर्म है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मुझे पूजा अच्छी आती है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर होता है ऐसा इंसान। 9th हाउस में होता है तो भी असर होगा, लेकिन फर्स्ट हाउस में तो बहुत असर होता है उस चीज़ का, ठीक है। उसके अलावा अपने पार्टनर के प्रति भी उसको होता है आई एम द बेस्ट, आई एम द 21 हूँ अपने पार्टनर के प्रति भी, थोड़ा इस तरह की चीज़ें भी उसके अंदर दिमाग में आती है। फर्स्ट हाउस जुपिटर है ना। उसके अलावा फैटी बनाता है, मोटा होता है वो इंसान। उसके अलावा बाल कम होते हैं सिर में मैं आपको फिजिकली बता सकती हूँ, ठीक है, बाल कम होंगे सिर में अक्सर बहुत जल्दी, छोटी उम्र में। एक टाइम के बाद तो बाल अगर कम होते हैं तो इट्स ओके कि 50-55 के बाद में थोड़े बाल झड़ने लग जाते हैं, एक उम्र होती है, चाहे इंसान आदमी हो चाहे औरत हो। औरतों के भी बाल थोड़े झड़ने लग जाते हैं, कम हो जाते हैं सिर में बाल, ठीक है। बट बहुत जल्दी छोटी उम्र में बालों का कम होना, बहुत जल्दी से, और फैटीनेस रहता, थोड़ा चबी, थोड़ा फैट रहता है बॉडी के अंदर। फर्स्ट हाउस है ना, फिजिकल बॉडी एरीज, ठीक है। और हर चीज़ में, अपनी फैमिली में या ज्ञान में, या वो टीचर्स के साथ भी लड़ लेगा अगर ज्ञान के प्रति, तो डिबेट करना और अपने आप को ऊंचा दिखाना, मतलब आई कैन से ऊंचा दिखाना, आई कैन से उसको ही रहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि ईगो आ गया ना, ज्ञान का ईगो, यस, ज्ञान का ईगो आ गया। तो दैट इज द थिंग्स ऑफ द जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकेंड हाउस में ऐसा कालपुरुष कुंडली टॉरस साइन आता है। यहाँ पर जुपिटर अगर आपके नटल चार्ट में है तो ठीक है। सेकेंड हाउस में जुपिटर है, और वाह क्या जुपिटर है, मज़ा आ गया, और सेकेंड हाउस के जुपिटर है, मज़ा, क्योंकि कारक है ना सेकेंड हाउस के, तो ठीक है। बट उस इंसान से जाके पूछिए कि उसको क्या क्या तकलीफें होती, ठीक है। फर्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस में जुपिटर है, ऐसा इंसान नो डाउट, सेकेंड हाउस में तो कारक ही ना, फैमिली, फूड, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग, बट बिकॉज ऑफ जुपिटर सिटिंग देयर, जो वेरी हैवी हो गया सेकेंड हाउस आपका, ऐसा इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ प्रारब्ध कर्मा करता है टूवर्ड्स फैमिली, मेहनत करता है बैंक को भरने के लिए, और खाना उसको पूरी ज़िंदगी बनाना पड़ता है, दैट इज़ अ मैंडेटरी।
देखिए जुपिटर की ब्लेसिंग्स है, सेकंड हाउस है। देखिए जो एक रूटीनली हम अगर किसी की कुंडली देखते हैं, सेकंड हाउस जुपिटर पर, ओह वाह तो बहुत धनी है, ये कमाना पड़ रहा है उसको, क्योंकि टॉरस साइन आता है सेकंड हाउस में। सेकेंडली जुपिटर बैठे हुए हैं, गलत नहीं होने देंगे इंसान को, भिखारी नहीं होने देंगे, इंसान कमाएगा, भूखा नहीं मरने देंगे, क्योंकि खाने का भी है, फैमिली के साथ मिला जुला रहेगा, लेकिन उसको पूरी ज़िंदगी कर्मठता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बैठे बैठे नहीं खाने देंगे, बैठे बैठे नहीं, उसको फैमिली सपोर्ट करेगी, वो मेहनत करनी पड़ेगी उसको, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड हाउस है जो जुपिटर की दृष्टियाँ जा रही हैं आपके 6th हाउस में, 8th हाउस में और 10th हाउस में, तो आपको अर्थक्षेत्र यानी कि कर्मठ तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इंसान को जॉब करेगा, सेकंड हाउस में जुपिटर जॉब करेगा 200%, नहीं करेगा तो उसको लगेगा कि देयर सम, वो नीडी हो जाएगा या फैमिली वाले उसको थोड़ा कमतर मानेंगे अगर सेकंड हाउस में जुपिटर इंसान कमाता नहीं है तो। ध्यान रखना मेरी स्लाइड का, ठीक है। जॉब करेगा, कमाएगा, चाहे फैमिली बिजनेस में जाए, चाहे खुद का बिजनेस खोले, चाहे जॉब करे, चाहे घर में जॉब करे, मतलब कुछ भी उसको अर्निंग के लिए, सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए ऐसे इंसान को काम करना पड़ेगा। ऐसा इंसान को कर्मठता अपनानी पड़ती है, जुपिटर उसको ब्लेसिंग से नहीं देंगे, एक्टिवेट करना पड़ेगा जुपिटर सेकंड हाउस में, ऐसे नहीं मिलने वाला है। आवाज़ खुल गई है, स्टार्टिंग में तो बहुत बंद हो रही थी, सुबह से किसी से बातें नहीं करती हूँ ना तो आवाज़ बंद रहती है, जब वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो फिर पावर आती है देना स्टार्ट, ठीक है। उसके अलावा आपका अर्थक्षेत्र, तभी ब्लेसिंग्स मिलेगी ना। छठा घर में दृष्टि जा रही है, 10वें घर में दृष्टि जा रही है, ऐसा इंसान बहुत अच्छा कमाता है, मेहनत तो है, कमाता बहुत अच्छा है, उसकी जॉब बहुत अच्छी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब बहुत आराम से मिल जाती है, बहुत अच्छे से मिलती है, स्टेबल जॉब मिलती है, अथॉरिटी से ब्लेसिंग्स मिलेगी। मेहनत कर कश होता है, बीमार कम पड़ता है। जुपिटर की ब्लेसिंग्स आ गई ना 6th हाउस में, बीमार कहाँ से पड़ेगा। मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि जुपिटर जहाँ बैठे वहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं डालेंगे, दृष्टियाँ बहुत बढ़िया होती है उनकी, बीमार कम पड़ेगा, रोज काम करेगा, रूटीन फैंटास्टिक होगा उस इंसान का, फैंटास्टिक रूटीन, मतलब इतना अच्छा रूटीन होगा कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अपनी फैमिली को संभालने वाला होगा, फैमिली में उसकी प्रभुता होगी, चाहे वो सबसे छोटा हो चाहे सबसे बड़ा हो, वो मुखिया होगा घर का, उससे जो कह दिया वही काम होगा। लेकिन मैंने बार कह कर्मठता से, जॉब का भी ये हाल होगा, उसी की चलेगी, बहुत अच्छी जॉब पाएगा, बहुत अच्छी पोस्ट पाएगा, बहुत बढ़िया लेवल पर स्टेबल रहेगी जॉब, उसका स्टेटस बहुत अच्छा होगा, जॉब में भी घर में भी कमाने वाला इंसान होगा। इन लॉज में नंबर 1, पति पत्नी से बने चाहे ना बने, लेकिन इन लॉज की फैमिली में ऐसा बंदा अपनी छाप, अपनी कर्मठता या अपनी काम के वजह से बहुत अच्छे लेवल पर सेटल रहता है, यानी कि मुखिया होता है, उससे एडवाइस दी जाती है बहुत बेटर तरीके से, यानी कि इन लॉज में भी शादी हो रही तो उसको बुला कर पूछा रहा, भाई तो बता इससे करेगी नहीं करे, इस लेवल पर काम रहता है। इन लॉज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे को निभानी पड़ती है। अगर इन लॉज पैसा दे रहे हैं तो उसके पास आएगा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके पास आएगा, 8 वगैरह पैसा नहीं आएगा, या फिर सारे जो भी कर्म है ना इन लॉज के भी वो ही बंदा करेगा सेकेंड हाउस में जुपिटर। अब सेकेंड हाउस जुपिटर है तो बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी। अगर आपका सेकेंड हाउस जुपिटर है आप रिलेट कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी, या ट्रांजिट में भी आएंगे, ध्यान रखना ट्रांजिट ऑल्सो विल बी इफेक्ट, क्योंकि 1 साल के लिए जुपिटर रहते हैं। एट दैट टाइम आप देख सकते हैं सेकेंड हाउस जुपिटर आ गया तो किस किस तरह से आपको उस चीज़ को निर्वाह करना पड़ता है। सेकेंड हाउस जुपिटर आता है ट्रांजिट में है, ठीक है, इंसान जॉब ढूंढना शुरू कर देता है, या उसका रूटीन बहुत हाई लेवल पर, अच्छे लेवल पर सेट होता है, पैसा उसके पास आता है, वो पैसा कमाना सीख जाता है। ऐसा इंसान खाना ही बहुत अच्छा बनाता है, खाने का मतलब वही खाना बनाएगा, अगर लेडी है ऑफिस जा रही है तो घर आके वही खाना बनाएगी, वो चिंता में रहता है, खाना, बैंक, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब भी जा रहा है, एवरीथिंग विल बी देयर, लेकिन बीमार नहीं पड़ता। ध्यान रखना, ऐसे इंसान के दुश्मन नहीं होते, लोन वोन नहीं होते, पैसा उसके पास रहता है, लोन वोन नहीं होता। ठीक है, तो रूटीन आपका रूटीन सेट होगा जब जुपिटर सेकंड हाउस में ट्रांसिट कर जाएंगे आपके, ध्यान रखना, या उसके अलावा आप कमाने सीख जाएंगे, बीमार कम पड़ेगा, बीमार कम पड़ेगा ऐसा इंसान, जुपिटर की दृष्टि आ गई है, और खाना वाने का भी ध्यान रखेगा, फिट रहेगा ऐसा इंसान सेकंड हाउस। थर्ड हाउस में जुपिटर जेमिनी, ठीक है, मतलब जेमिनी में है चाहे नहीं है, बट थर्ड हाउस एज पर कारपुरुषा कुंडली जेमिनी का इफेक्ट आएगा, बुध का इफेक्ट आएगा बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान का, ठीक है। अब थर्ड हाउस में जुपिटर है, जुपिटर इज नॉट गुड इन थर्ड हाउस, कंफर्टेबल नहीं होते, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि जुपिटर इज़ ए वेरी मैच्योर प्लैनेट, जुपिटर इज़ वेरी सोच समझ के करने वाले, पैटर्न्स में जानने वाले, पुरानी चीज़ों को, रीति रिवाजों को मानने वाले, उस तरह के प्लैनेट को मतलब प्लैनेट है, उस तरह की एनर्जी देते हैं। लेकिन थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस जेमिनी है, थर्ड हाउस जो है ना
आपका बुध है, बुध का प्लेस है, मरकरीज है। तो यहाँ पर जो जुपिटर, चाहे आपको कोई भी राशि आती होता है, डजंट मैटर, बट इफेक्ट आपको वैसे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर है ना, इंसान जुपिटर जस्ट उलट हो जाते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि आपकी लर्निंग हैबिट्स है, एफर्ट्स है ना, वो इतने ज़्यादा काम नहीं करते हैं। जुपिटर बैठे हुए हैं, आप आलस लेवल पर जाते हैं, एफर्ट्स में, लर्निंग में, सीखने में, फ्रेंड सर्किल में। जुपिटर थर्ड हाउस में इंसान के मित्र बहुत अच्छे नहीं बनते हैं, कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट सिस्टम कम मिलता है। ऐसे इंसान ट्रैवलिंग बहुत करता है, लेजी लेवल पर ज़्यादा जाता है कि ठीक है हो जाएगा, ठीक है ठीक है, कहीं ना कहीं लेजी लेवल पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। थर्ड हाउस है, ठीक है। थर्ड हाउस आपका सपोर्ट सिस्टम, अगर आपके सिबलिंग्स भी हैं, आपके सराउंडिंग, आपके जो कलीग्स हैं या आपके लेबर्स हैं, सॉरी नेबर्स हैं, नॉट लेबर्स, नेबर्स हैं, फ्रेंड सर्किल है, या फिर कम्युनिकेशंस गैप देंगे जुपिटर। जुपिटर ठंडा करते हैं थर्ड हाउस को, या फिर बहुत ज़्यादा बात भी करेंगे ना, या फ्रेंड सर्किल भी होंगे तो वो आपको एडवाइस दे देंगे, लेकिन सपोर्ट उस लेवल का नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठे हुआ न्यूट्रल लेवल रहता है। मैं जो लाइन बोल रही हूँ समझिए इस बात, ठीक है। नई चीज़ों को ऑफ नहीं करने देंगे, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थिंग्स करना, घूमना फिरना, एन्जॉयमेंट। इंसान बहुत मेच्योरिटी लेवल पर रहता है, चाहे उसकी उम्र छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे टीनेजर में हो चाहे 50 साल का हो, ठीक है। बहुत मेच्योर लोगों के साथ घूमना फिरना, हाँ ठीक है चलेंगे। थर्ड हाउस है ना, एक क्रिएटिविटी मतलब का हाइप होता है, फ्रेंड सर्किल है, घूमना फिरना, न्यू थिंग्स। आज तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, 2-3 बार डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है। हाँ चलिए क्या बात करी थी, हाँ थर्ड हाउस जुपिटर, थर्ड हाउस में जुपिटर, ठीक है। हाँ यस, तो वेरी मेच्योरिटी और बहुत कम सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। बातों के धनी मिल जाएंगे फ्रेंड सर्किल, थर्ड हाउस में जुपिटर वाले रिलेट कर सकते हैं इस समय मेरी बात को, ठीक है। बातों के धनी मिल जाएंगे फ्रेंड सर्किल, एडवाइस दे देंगे, ठीक है, हाँ भाई तू ये कर ले। सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा क्योंकि थर्ड हाउस में जुपिटर है, और उसको लर्निंग भी पैटर्न के साथ करनी पड़ेगी। थर्ड हाउस का कोई भी सपोर्ट सिस्टम उसको नहीं मिलेगा, सिबलिंग से भी नहीं मिलेगा, सिबलिंग्स बहुत होंगे। जुपिटर कारक ऑफ द फैमिली, ठीक है, खूब सिबलिंग्स होंगे, कजन्स है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम नहीं देंगे। तो आपको करना है तो करना है, तो ठीक है, कोई वो उधर से सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा। ऐसे इंसान को लर्निंग के लिए, पढ़ने के लिए, एफर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। देयर इज नो सपोर्ट सिस्टम, थर्ड हाउस इज नॉट सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। एंड वेरी मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अब जुपिटर की दृष्टियाँ देखते हैं, जुपिटर का थर्ड हाउस में, तो ठीक है, दृष्टि जा रही है जुपिटर की सबसे पहले 7th हाउस में, 5वीं दृष्टि जा रही है, यस। 7वीं दृष्टि जा रही है आपके 9th हाउस में, और 9वीं दृष्टि जा रही है आपके 11th हाउस में। थर्ड हाउस में जुपिटर है, ऐसा इंसान बहुत अच्छा पार्टनर मिलता है। पार्टनर के लिए सपोर्ट सिस्टम करना या पार्टनर का सपोर्ट मिलना बहुत बेटर होता है। ऐसे इंसान का पार्टनर वेरी गुड इन वे ऑफ टॉक, मतलब एक फ्रेंड की तरह मिलता है। कोई प्रॉब्लम होगी तो पार्टनर मिल रहा है, पार्टनर से बात कर लो, बहुत अच्छा रहता है। थर्ड हाउस में जुपिटर 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 9th हाउस को, ठीक है। ऐसा इंसान बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, न्यू टेक्नोलॉजी वाली फिर नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम आई कैन से ऑल द टाइम नई चीज़ों को ऑप्ट कर लेना, बदल लेना, स्टेबल नहीं रहना, स्टेबिलिटी वाली पढ़ाई करेगा, पैटर्न्स में जाएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जो हमारे पैटर्न्स की पढ़ाई हैं, धर्म के बारे में बहुत अच्छे जानेगा, वेद पढ़ना, उनको लिखना, किताबें लिखना, वेरी गुड राइटर। थर्ड हाउस जुपिटर वेरी गुड राइटर, धर्म के साथ कर आगे बढ़ता है, पढ़ाई, विजडम, अपने फादर फिगर का, अपने जो टीचर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, जो भी हैं उनके बड़े, उनके लाइफ में, उनके पैटर्न्स को आगे तक लेके जाएगा थर्ड हाउस जुपिटर। लेकिन थर्ड हाउस मर गया ना, क्योंकि जुपिटर वहाँ बैठे हुए, मतलब वो जो एक एंजॉयमेंट है वो कम हो जाता है। 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 11th हाउस को, देखते हैं 11th हाउस को, पैसा कमाता है। थर्ड हाउस में जुपिटर इंसान पैसा कमाता है। देखिए अब थर्ड हाउस का जो एंजॉयमेंट है ना वो खत्म हो रहा है कि जुपिटर सिटिंग देयर, बट द एस्पेक्ट्स गिविंग यू द लॉट, ठीक है। बहुत अच्छा पार्टनर मिलता है, पढ़ाई बहुत अच्छी करता है, पैसा बहुत अच्छा कमाता है। ऐसे इंसान का अपने देश में, सोसाइटी में, फ्रंट ऑफ द पीपल, इमेज इन द सोसाइटी बहुत अच्छी इमेज रहती है। ऐसा इंसान बहुत मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ता है, एक प्रमोट होकर के अपनी ज़िंदगी को जीता है, एक रिस्पेक्ट वाली उसकी इमेज रहती है, चाहे छोटी उम्र में भी, वो चाहे टीनेजर 20 साल का भी है ना इंसान, लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं, पढ़ा लिखा है, मिच्योर है, मिच्योरिटी वाला उसका एक पर्सनालिटी रहेगी सारी दुनिया के सामने, आसपास के लोगों के सामने भी, और अपने घर में भी, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी, एवरीवेयर। लेकिन वहाँ पर थर्ड हाउस में है तो एन्जॉयमेंट वाला जो एरिया है ना
वो खत्म हो जाता है। एक आई कैन से एफर्ट्स लेस होता है, थर्ड हाउस से एफर्ट्स, ठीक है। लेकिन कमाई हो गई आपकी, आपको प्रमोशंस मिल गए, आपकी पढ़ाई लिखाई हो गई, पार्टनर अच्छा मिल गया, एवरीथिंग इज इक्वल। थर्ड हाउस में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम, जैसे जुपिटर अनकंफर्टेबल होता है थर्ड हाउस में, अपने जस्ट उलट चलेंगे। और अगर रिबेलियस लेवल पर जाता है कभी इंसान, मान लीजिए डेबिलेटेड हो रहे हैं जुपिटर, वहाँ पर आपकी 10th राशि आ रही है, कैप्रिकॉर्न आ रही है, या आपका लिब्रा साइन वहाँ पर आ रहा है जुपिटर, तो जुपिटर थोड़े अपने आप को आई कैन से रिबेलियस लेवल पर लेके जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग आपको एनर्जी देना शुरू कर देंगे इस मोमेंट, बट जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल थर्ड हाउस। जुपिटर इज इन 4th हाउस इन नेटल चार्ट, ठीक है, इन ट्रांजिट ऑल्सो। उचके हो गए, अब कोई भी राशि है पर उचके हैं, क्योंकि हाउस कैंसर साइन आ रहा है, कैंसर होता है यहाँ पर एज पर कालपुरुष कुंडली। तो जुपिटर जैसे ही 4th हाउस में है, अरे वाह क्या किस्मत है, क्या बात है, जुपिटर तो उचके आपके। अब जो मैंने स्टार्टिंग में फिर से वो लाइन कह रही हूँ, जुपिटर जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ पर जुपिटर वो दिया तले अंधेरा है, दिया तले अंधेरा, वो दिया है ना तो रोशनी सब जगह करेंगे, लेकिन उसके नीचे अंधेरा है, तो इसीलिए दैट इज द मेन। आप बिल्कुल दीपक होता है ना, उसका एकदम रिजेंबल जुपिटर है, कि जहाँ बैठे हैं ना वहाँ तो बैंड बजी हुई है, लेकिन रोशनी करके उसमें उजाला चारों तरफ कर देना है, उसकी टेंशन नहीं है। ऐसा इंसान कुल दीपक होता है, 4th हाउस जुपिटर कुल दीपक, मतलब एक तो बहुत मान्यताओं से, बहुत ही ज़्यादा एक वो क्या बोलते हैं उस चीज़ को, मन्नतों से जन्म होता है ऐसे इंसान का, ध्यान रखना। बहुत ही लकी, भाग्यशाली, कुल दीपक, एकदम बहुत ही प्यार से पला हुआ इंसान, बहुत ही लाड़ से, पूरी फैमिली के साथ में एकदम प्रेम से पला हुआ इंसान होता है, बहुत ज़्यादा। वो कहेंगे ना एकदम, कैसे क्या बोला है बोलूँ, वो जैसे ना एक पूरे खानदान में एक लड़का नहीं है और एक पैदा हो गया, सब पागल हो जाते हैं उसके पीछे, ठीक है। लड़का हो चाहे लड़की हो, आज तो लड़कियाँ भी सेम ही है, बट पहले ज़माने में ऐसे ज़्यादा होता था। कुल दीपक होता है ऐसा इंसान, अपने घर का, अपनी फैमिली का नाम रोशन करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम से खाना पीना, बहुत अच्छे घर में पैदा जन्म होता है, बड़ा घर मिलता है, नौकर चाकर, माँ, 2-3 तरह की माएँ होती है, 2-3 तरह के पिताजी होते हैं। कैसे, जैसे हो गया जॉइंट फैमिली में हो रहा है तो चाचा जी प्यार उतनी कर रहे हैं, चाची भी का प्यार कर रही है, खुद के माँ बाप तो कर ही रहे हैं, दादी है, दादी दादा सा है, एवरीवन इज लव्स कि हाँ। मैंने बहुत बहुत फैमिली में भी छोटी थी, जब मैंने मेरे पड़ोस में भी देखे कुछ ऐसे थे जहाँ पे लड़के थे उनके, तो दे आर वेरी पागल अबाउट द बॉयज़ स्पेशली। आज के 25-30-40 साल पहले तो इस तरह का माहौल रहता था कि लड़का है तो बस आधे पागल तो उसके पीछे हो जाते थे, ठीक है। तो इस तरह का वो बच्चा होता है और बहुत ही ज़्यादा एक अटैच होता है अपनी फैमिली से भी, क्योंकि उसको भी तो मज़ा आ रहा है ना, एवरीथिंग इज़ देयर, इमोशनली अटैच भी रहता है फैमिली से, माँ से, माँ का बहुत लाडला होता है। 4th हाउस जुपिटर माँ का लाडला, बहुत लाडला होता है, मतलब कहीं ना कहीं माँ से बहुत अटैच रहता है, वो कभी घर से बहुत अटैच रहता है, ठीक है। अब जुपिटर बैठ गए हैं तो सब कुछ तो मिल ही गया, किस्मत है, किस्मत का धनी है, उच्च के जुपिटर है, बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसा इंसान अपने मासेस, अपनी फैमिली के लिए आगे कुछ नहीं कर पाने में असमर्थ रहता है, क्योंकि जुपिटर 4th हाउस में है। ऐसे इंसान को बहुत ही जल्दी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाता है, बहुत जल्दी बीमारी बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है, स्पेशली चेस्ट एरिया में। अस्थमा की बात कर लूँ, आपके सांस लेने में प्रॉब्लम आ गई एक एज के बाद में, इन केस अगर सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया, सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं 4th हाउस में, केतु ट्रांजिट कर रहे हैं 4th हाउस में, ऐसे इंसान को हार्ट डिजीज भी होते हैं, ठीक है। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, देखिए उच्च के जुपिटर की मैं आपको नेगेटिव चीज़ें बता रही हूँ, बहुत मुश्किल से ऐसे निकलती है मुँह से, लेकिन आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि ये आज की नहीं, ये 18 साल पुरानी जो है पढ़ाई है ना, उसके सारे एनालिसिस निकाल रही हूँ, ठीक है। अब दृष्टि अगर आप देखते हैं, जुपिटर जहाँ बैठे प्रॉब्लम, बट दृष्टि फैंटास्टिक। ऐसे इंसान की 5th एस्पेक्ट्स आ रही है आपके 8th हाउस में, 7th एस्पेक्ट्स आ रही है आपके 10th हाउस में, और 9th एस्पेक्ट्स आ रही है आपके 12th हाउस में, ठीक है। वही असर आ गया देखिए 4th हाउस में, आप अपने लीनिएज में मुखिया बनते हैं, फैमिली की रूट्स के साथ में आगे बढ़ते हैं, आपको सारी विल वसीयत, 5th एस्पेक्ट है, विल वसीयत, प्रेम, प्यार, हर नाम भी लिखे जाते हैं। 4थे घर का जुपिटर, मैंने इतनी हॉरोस्कोप देखी है, 4थे घर का जुपिटर, पता नहीं कौन से दादाजी, चाचा, ताऊ, कजन्स वजन्स के, उन्होंने आपके नाम पूरी जायदाद लिख दी, सबकी जायदाद ही उसको मिल रही है। 4थे घर का जुपिटर, ध्यान रखना मेरी लाइन को, सबकी जायदाद मिल जाएगी उसको, सबकी लेके बैठेगा वो, इवन इन लॉज की भी लिख के चले जाएंगे कि यही संभालेगा, सबकी जायदाद, पैसा, अथाह मनी होती है उस इंसान के पास में, जड़ों से जुड़ा हुआ रहता है हमेशा।
7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 10th हाउस को। ऐसा इंसान बहुत अच्छे लेवल पर जॉब लगती है, उसका करियर तो वैसे स्टेबल है ना, आप इतना पैसा आ गया, घर का बिजनेस, फैमिली का बिजनेस, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग विल बी देयर। ऐसे इंसान को पैसे कभी कमी नहीं होती। 4th जुपिटर कभी पैसे कमी नहीं होती है, नेवर एवर। 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 12th हाउस को। ऐसे इंसान पढ़ने के लिए फॉरेन जाता है। अभी हम जैसे लोग तो जैसे गरीब है ना, तो फॉरेन का सोच ही नहीं सकते पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि इतना पैसा नहीं है। पढ़ने के लिए फॉरेन जाएगा, चौथे घर का जुपिटर है, बहुत ही बेटर लाइफ लेकर के आता है, किस्मत का धनी, बार बार बोलो कुल दीपक। लेकिन खुद के कर्मों में प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ इश्यूज इज देयर। ऐसा इंसान बहुत ही बंधनों से भी रहता है, क्योंकि अपनी फैमिली से इतना अटैच रहता है कि वो बाहर निकल नहीं पाता है। पढ़ के आ जाएगा, जॉब मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ही विल बी नॉट कंफर्टेबल इन द फॉरेन लेवल, फॉरेन या पढ़ना या नॉट पढ़ना या बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती, घर में ही रहेगा वो। और डिजीज, आई ऑलरेडी सेड द थिंग्स, बहुत कंफर्ट जोन रहता है ना घर में, तो इंसान क्यों जाएगा बाहर, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ओके। 5th हाउस जुपिटर, 5th हाउस जुपिटर अगर आपके हैं, 5th हाउस जुपिटर बहुत अच्छे न्यूट्रल होते हैं यहाँ भी, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पर काम करते हैं। 5th हाउस जुपिटर अगर आपका नटल चार्ट में है तो क्या है, यहाँ पर शनि की राशि आती है इस पर कालपुरुषा कुंडली। तो ऐसा इंसान सबसे पहले जब मतलब बहुत ही, एक तो बहुत सुंदर होता है, ब्यूटीफुल, गोरा बहुत होता है एकदम, उसके चेहरे पे तेज नजर आता है कि हाँ ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा है ना, आई कैन से फ्यूचर को प्लान करके चलने वाला इंसान होता है, पढ़ाई लिखाई को लेकर के स्पेशली। अगर आपके 5th हाउस जुपिटर है, सन अच्छी जगह ठीक ठाक बैठे हुए हैं अच्छे लेवल पर, तो ऐसा इंसान बहुत अच्छी गवर्नमेंट की जॉब में जाता है, डॉक्टर बहुत अच्छा बनता है, IAS RAS बहुत अच्छे लेवल पर सेटल्ड होता है जॉब में अपनी ज़िंदगी में, मतलब एक फेम लेवल पर जाता है, फेम मिलता है उसको अपनी ज़िंदगी, एक रूटीन लेवल भी रहता है उसका, अच्छा रहता है जुपिटर, पर न्यूट्रल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान अपनी क्रिएटिविटी में बहुत लेस रहता है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा डेटिंग चीज़ें बहुत लेवल कम रहेगी उसकी, ठीक है। या वो जब कुछ भी काम करेगा ना, तो बहुत ज़्यादा उसके मन में डर रहेगा। अगर जुपिटर कुछ निगेटिव लेवल पर, निगेटिव राशि में बैठे, मान लीजिए कैप्रिकॉर्न बैठे 5th हाउस में, कंफर्ट जोन नहीं रहती है इस इंसान को, डर के आगे बढ़ेगा वो, अपने सीनियर से हमेशा डरेगा, टीचर से हमेशा डरेगा, ठीक है। डेटिंग करेगा तो सामने वाले को हमेशा कुछ करता रहेगा, ठीक है। जेमिनाइज वाले बैठ गए, जेमिनाई वर्गो आ गया साइन, तो भी सेम चीज़ रहेगी। 5th हाउस से न्यूट्रल है, गलत काम नहीं होने दे रहे हैं, डिफेम नहीं मिलेगा, लेकिन फेम के लिए भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी, इजी गोइंग नहीं है। पढ़ने के लिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब के लिए, करियर सेटल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगी, इजी गोइंग नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल है, 5th हाउस है, ठीक है। बुरा नहीं होने दे रहे, लेकिन अच्छा करने के लिए मेहनत करवा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे इंसान के ईगो की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती है, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो आपका 5th एस्पेक्ट जा रहा है 9th हाउस में, 7th एस्पेक्ट जा रहा है 11th हाउस में, और 9th एस्पेक्ट जा रहा है आपके 1st हाउस में। ऐसा इंसान को उसके फादर की तरफ से, उसके बड़े भाई बहन की तरफ से, उसका दिमाग, 1st हाउस से माइंड बहुत ही बेटर मिलता है, ठीक है, क्योंकि जुपिटर 5th हाउस से बैठ गए हैं। फादर की तरफ से हमेशा सपोर्ट तो मिलेगा। पैसे की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, बॉसेस बहुत अच्छे मिलते हैं, एडवाइजर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, विजडम बहुत अच्छी होती है, इंसान बहुत समझदार होता है, बहुत समझदार होगा, बहुत समय से पहले मेच्योर हो जाएगा वो। 9th एस्पेक्ट से आपके 1st हाउस होगा, बहुत समझदारी की बात करेगा। पढ़ाई की बात कर लूँ, किसी भी चीज़ की बात कर लो आप, मतलब वो डेटिंग भी कर रहा है ना, तो समझदारी के साथ डेटिंग कर रहा है कि हाँ ये इसका कहाँ तक डेटिंग करनी है, शादी करनी है कि नहीं करनी है, एवरीथिंग वो बहुत नॉर्मल लेवल पे काम मतलब करेगा, ठीक है। और 7th एस्पेक्ट से देख रही है आपके 11th हाउस को, आपके बड़े भाई बहन का आपको सपोर्ट से हमेशा मिलेगा। मनी वाइज को लेकर के ऐसा इंसान कहीं भी परेशान नहीं होता है, या तो उसके बड़े भाई बहन उसको हमेशा सपोर्ट करेंगे, या फिर उसका पार्टनर हमेशा पैसे वाला मिलेगा, पैसे की उस इंसान को कमी नहीं होगी, लेकिन सेल्फ कमाने में प्रॉब्लम आएगी। देखिए जहाँ बैठे हैं ना वहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं, खुद कमा लो उसमें दिक्कत आएगी, लेकिन कमाई हुई मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, भूखा नहीं मर रहा वो, उसको पैसे चाहिए, उसको आज 1 लाख खर्च करना है, उसको 1.25 लाख आ जाएगा, लेकिन खुद की जेब से नहीं आएगा, क्योंकि जुपिटर आपको 11th हाउस में दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन मेहनत भी उस लेवल पर ही करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसे इंसान की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बहुत पढ़ता है, खूब पढ़ता है, खूब सारा, और आपको पार्टनर पढ़ा लिखा मिलेगा, पैसे वाला मिलेगा, खूब पढ़ाई करेगा,
ऐसा इंसान पैटर्न से बहुत अच्छे लेवल पे चलता है, कभी भी निगेटिव लेवल पर नहीं चलेगा। लेकिन 5th हाउस से बैठा है, कहीं ना क्रिएटिविटी, फ्यूचरिस्टिक उसके प्लान्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में, फ्यूचर सेट करने में, इसका जो विजन है वो हमेशा धुंधला रहेगा। 5th हाउस और विजन, 5th हाउस और इंटेलिजेंसी, पढ़ाई अच्छी हो गई लेकिन इंटेलिजेंसी में कमी आएगी। 5th हाउस और इंटेलिजेंसी, 5th हाउस में जुपिटर का मिलना है कि आपका पूर्व पुण्य से जो मिलकर लेकर के आए, जुपिटर का 5th हाउस में आ गया। ऐसे इंसान की संतान या 5th हाउस संतान, ऑफ कोर्स बहुत संतान होगी, लड़का होगा या लड़की भी होगी तो पढ़ी लिखी होगी, बहुत अच्छी पढ़ाई करेगी। डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, डिफरेंट, एकदम अलग, पढ़ा लिखा, खूब पढ़ेगा, आपको न्याय नहीं करेगा, ध्यान रखना। स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड तो बिल्कुल न्याय नहीं करेगा अगर 5th हाउस में आपके जुपिटर है तो। पढ़ा लिखा होगा, खूब कमाएगा, नाम रोशन करेगा, आप उसके नाम से जाने जाएंगे, नो डाउट। आप एकदम उसमें रहेंगे कि ये मेरा बच्चा है, ये इतना पढ़ा लिखा है, ये मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन आपको ध्यान नहीं करेगा, बस उसके लिए दिक्कत है, ध्यान नहीं करेगा। ध्यान का मतलब है कि आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। 5th हाउस जुपिटर, बच्चे का सुख नहीं मिलता, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए था अपने बच्चों से, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। बट दृष्टि इज फैंटास्टिक, उसकी चिंता नहीं। छठे घर का जुपिटर, छठे घर में अगर जुपिटर है, जुपिटर छठे घर में दुष्टाना प्लेस है। जुपिटर इज नॉट कंफर्टेबल इन 6th हाउस, वर्गो प्लेस आता है कालपुरुषा कुंडली में, बुध का जगह आ गया, यहाँ पर जुपिटर को काम करना पड़ता है, कर्मठ, ठीक है। यहाँ पे लॉसेस खाने की जगह पे जुपिटर बैठ गए, तो हमेशा छठे घर में जुपिटर बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपके डिजीज, आपके दुश्मन, आपके लोन्स, उन सबको तो चुका देंगे, लेकिन जुपिटर आपको जुपिटर को पे करना पड़ेगा, वो चीज़ बहुत अलग है। दुश्मन को जुपिटर निपट लेंगे। ऐसा इंसान ना दुश्मनों से बात भी करेगा ना तो धर्म के साथ बात करेगा, जी करके गाली बकेगा, गाली नहीं बकेगा, मतलब जी करके लड़ेगा। देखिए जी, आप थोड़ा तरीके से बात करें, मतलब जुपिटर 6th हाउस पता चल जाएगा आपको, ये आपको धर्म में शोभा नहीं देता, हम इस संस्कार से नहीं है, वो इस तरह से अपने दुश्मनों से लड़ेगा, झगड़ा भी हो गया, बात भी करेगा, या लोन्स भी करेगा तो उसको लोन्स भी इजीली चुका देगा, पैटर्न्स में आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, कहीं ना कहीं से बैठ जाएगा, डिजीज़ भी सेट कर लेगा। लेकिन जुपिटर खुद की डिजीज़ उसको परेशान करेगी, जुपिटर की खुद की डिजीज़ परेशान करेगी। जुपिटर छठे घर में है तो इंसान को कर्मठ तो बनना ही पड़ेगा, प्रारब्ध कर्मा विल बी देयर फॉर फैमिली, फॉर किड्स, फॉर आई कैन से योर रिचुअल्स, योर रिलीजियस, योर फादर फिगर, हर उस चीज़ को पे करना पड़ेगा। छठे घर में जुपिटर है, ऐसे इंसान को जुपिटर की दशा आएगी, या जुपिटर जब भी ट्रांजिट करेंगे छठे घर से, बैठे ही हैं पहले से तो ठीक है, ऐसे इंसान को हमेशा स्टमक संबंधित प्रॉब्लम्स जुपिटर देंगे ऑलवेज। खाना विल बी देयर बट डाइजेशन नहीं हो रहा, तो अब उस खाने का क्या करोगे आप? ऐसा इंसान खाना बहुत अच्छा बनाता है, ध्यान रखना। 2nd हाउस जुपिटर, 6th हाउस जुपिटर, 10th हाउस जुपिटर, बेस्ट कुक, बेस्ट कुक, चाहे वो मतलब जरूरी नहीं कि होटल में जाके काम करे या होटल खोले, घर में भी द बेस्ट कुक। 2nd हाउस, छठा घर एंड 10th हाउस जुपिटर, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं सब। जुपिटर कार का फूड, ऑफ कोर्स फूड, फैमिली, और फैमिली को संभालते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अ फैमिली, दैट्स इट। लेकिन डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम्स होगी, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है आपको, आप भाग रहे हो दिन भर उनके लिए पीछे पीछे, देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, नो नो नो। कमाता बहुत है, असर नहीं होगा, वो लोन से चुकाता रहेगा, प्रारब्ध तो कर्म आ गया ना, डे बाई डे काम करना पड़ेगा, डे बाई डे काम करेगा। अब दृष्टियों की बात करते हैं, 5वीं दृष्टि से आपके 10th हाउस को देख रहे हैं जुपिटर, 7वीं दृष्टि से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, एंड 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 2nd हाउस को। ऐसे जुपिटर, ऐसा इंसान पैसा कमाएगा, जोड़ेगा, कमाएगा, जोड़ेगा, फैमिली को देगा, फैमिली का ध्यान रखेगा, फैमिली के लिए पैसा जोड़ने वाला इंसान छठे घर का जुपिटर। ज्ञानी होगा बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा होगा, ज्ञान बहुत अच्छे से बांटेगा, वो अपने वर्क प्लेस से ज्ञान बहुत अच्छा बांटेगा। ऐसा इंसान बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है, यस, क्योंकि 5th हाउस से 10th हाउस को देख रहा है, तो आपका करियर भी जुपिटर जैसा होगा, एस्ट्रोलॉजर बनेगा बहुत अच्छा, ठीक है। अगर केतु इन्फ्लुएंस आ रहा है कहीं ना कहीं से, या टीचर, वेरी गुड टीचर, वेरी गुड एडवाइजर, वेरी गुड एडवाइजर, वेरी गुड कुक ऑल्सो। उसके अलावा 7th एस्पेक्ट से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं जुपिटर छठे घर में बैठ करके, ऐसे इंसान को पार्टनर हो, या तो अलग कल्चर का मिलेगा, विदेशी मिलेगा, या ऐसा पार्टनर उसके कोई काम नहीं आएगा, छठे घर का जुपिटर। 7th एस्पेक्ट से देख लिया 12th हाउस,
काम ही नहीं आता वो, आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, या तो विदेशी लिया है या डिफरेंट कल्चर का लिया है, बहुत ही अलग टाइप का इंसान लिया है, या ऐसे लिया है जो उसकी अलग ही एक दुनिया चल रही है। अब नोटिस करना छठे घर का जुपिटर, इसीलिए छठे घर का जुपिटर परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पार्टनर से सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है, लेकिन पैसे वाला बहुत होता है, खुद कमाता है, उसको पता है कैसे पैसा कमाना है, जोड़ना है। एक टाइम के बाद आफ्टर द आई कैन से 52 51 दैट पर्सन हैव लॉट ऑफ मनी, 6 ऑफ जुपिटर एंड ए स्टेबल करियर ऑल्सो। पढ़ता बहुत अच्छा है, पढ़ाई यूज भी आती है उसको, बहुत ज्ञानी होता है ऐसा इंसान, ज्ञान वाला। दुश्मन कम होंगे, उसके ज्ञान की वजह से वो दुश्मन अपना भी दूर चले जाएंगे उससे। ज्ञानी इंसान है, स्पिरिचुअल पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे इंसान को लोग अटैक भी करेंगे, उसको परेशान भी करेंगे ना, तो उसकी बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल ऑरा, इससे मत पंगा लेना, ये स्पिरिचुअल पावर बनना है। 7th हाउस जुपिटर, 7th हाउस जुपिटर है अगर आपके नडल चार्ट में, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जहाँ बैठे हैं नो रिलेशनशिप का आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलने वाला है। अगर ट्रांजिट में भी जुपिटर इनटू योर 7th हाउस, ध्यान रखना 1 साल के जाते हैं, एट दैट ईयर आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से खालीपन, पार्टनर से एक आई कैन से डिटैचमेंट्स, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलना, यू कैन फील द थिंग्स एट दैट मोमेंट जब ट्रांजिट भी करते हैं। अगर नडल चार्ट में है तो ऐसे इंसान को अपने पार्टनर से सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, लेकिन फ्रंट ऑफ द पीपल ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा वेरी गुड कपल के उसमें आता है लाइन में, और इनका कपल हो आदर्श कपल, 7th हाउस जुपिटर, उनको देख देख के इंस्पायर हो रहे हैं हम, आपको देख देख करके। 7th हाउस जुपिटर क्योंकि 7th एस्पेक्ट से सबसे पहले आप ही को देख रहा है। ऐसा इंसान को अपने पार्टनर के प्रति हमेशा पूरी जिंदगी उसी को मतलब पालना पड़ता है, धर्म पालना पड़ता है पार्टनर का। जुपिटर इस कार का धर्म पाल रहा हूँ मैं इसका, उससे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऐसे धर्म पालना पड़ रहा है। एक धर्म होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि हम सुबह उठे ना कि पूजा करनी है, भगवान मतलब हम भगवान को दिल से चाहते हैं कि उनकी पूजा करें, एक दिल से एक रिलेशनशिप भगवान के साथ हमारा होता है, स्पिरिचुअल पावर, एक कनेक्टिविटी, एक डिवाइनिटी करनी, ईश्वर एक तो खो जाते हैं हम पूजा में जब हम भगवान के सामने होते हैं। एक होता है हम धर्म को पालते हैं, बर्डन वाली चीज़। तो 7th हाउस जुपिटर से बर्डन वाली चीज़ होती है टुवर्ड्स दैट पर्सन जिसके 7th हाउस में जुपिटर है, उसके पार्टनर को उसको पालना पड़ता है, क्योंकि 7वें घर में बैठे हुए ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ पालिए इसको बैठ करके, क्योंकि 7th हाउस जुपिटर है ना वेरी हैवी प्लैनेट, 7वें घर में बैठ गया। यहाँ पे तो सैटर्न एग्जॉल्टेड है भाई, यहाँ पर तो लिब्रा प्लेस है, वीनस का प्लेस आता है, यहाँ पर जुपिटर बैठ गए, नाम का ही पार्टनर है वो, कोई कुछ मज़ा नहीं आएगा। अब एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। 5th एस्पेक्ट देख रहे हैं जुपिटर आपके 11th हाउस को, यस। 7th एस्पेक्ट देख रहे हैं आपको खुद को, और 9th एस्पेक्ट देख रहे हैं आपके 3rd हाउस को। पार्टनर कैसा भी हो, 7th हाउस कैसा भी हो, लेकिन जुपिटर की दृष्टियाँ फैंटास्टिक होती है आपके ऊपर, ठीक है। आप ऐसा इंसान हमेशा पैसा कमाता है, उसका पोस्ट इन द सोसाइटी इन द कंट्री बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा मनी मैन होता है, पैसा अच्छा होता है। अगर ऐसा इंसान बिजनेस करता है तो बहुत हाई लेवल पर जाता है, मतलब सोच भी नहीं सकते। अगर राहु का इन्फ्लुएंस आ गया 3rd हाउस में, 11th हाउस में राहु बैठ गए, या 1st हाउस में राहु बैठ गए, तो 7th हाउस में केतु ऑलरेडी आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया। ऐसा इंसान अरबपति, मतलब अथाह पैसा बनाता है, अथाह पैसा। राहु ये ऐसा प्लैनेट है जो पैसा देता है, राहु का एक बनाना पड़ेगा वीडियो, ठीक है। अथाह पैसा सिर्फ राहु के अंदर में आता है, ऐसा इंसान बहुत पैसा कमाता है, अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग फैंटास्टिक, पैसा अथाह पैसा मतलब। और हाँ, ऐसे इंसान का पार्टनर लकी होता है, क्योंकि 7th हाउस से बैठा है जुपिटर, लकी फॉर द मनी। जब से मेरी शादी हुई ना, मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, ये लाइन जो सुनता है, जब से मेरी शादी हुई ना, मैं पैकेज बढ़ गया, मैं तो बस वारे नारे हो गए। 7वें घर में जुपिटर है आपके बॉस। उसके अलावा ऐसा इंसान का 1st हाउस में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के प्रति बहुत ऑब्सेसिव भी रहेगा, उसको केयर भी बहुत करेगा, टेक केयर करेगा, मैंने कहा धर्म की तरह पालता है, उसका ध्यान रखना, उसका केयर करना, हर उसकी खुशियों का ध्यान रखना, ठीक है। 9th एस्पेक्ट से 3rd हाउस को देख रहे हैं, ऐसा इंसान को सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिलता है। ऐसे इंसान के फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे होते हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं इन द लाइफ। ऐसे इंसान ना बहुत पर्सनैलिटी इज वेरी मच डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है।
7th हाउस जुपिटर है, मैं आपकी खुद की बात कर रही हूँ, यानी फर्स्ट हाउस में आपको दोगे, ठीक है। ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, वेरी गुड एडवाइजर, फैमिली में, फ्रेंड्स में, फ्रेंड ऑफ द पीपल, क्योंकि पैसा भी आ गया है, सपोर्ट सिस्टम भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स उसकी ज़िंदगी में रहती है। बहुत ही मनी वाला इंसान, पैसे वाला इंसान, बड़ी गाड़ी, सारी कामनाएं पूरी कर देता है 7th हाउस जुपिटर। लेकिन पार्टनर या उसको खुद को पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। 8th हाउस जुपिटर, अगर नटल चार्ट में 8th हाउस जुपिटर है या ट्रांजिट में भी है, तो आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पर टर्नओवर करते हैं। उसके अलावा आपकी जड़ों में चेंजेस आता है। जड़ों में चेंजेस आने का मतलब मेरा ये है, ऐसे इंसान को जुपिटर 8th हाउस में है, जब भी जुपिटर की दशा आएगी या ट्रांजिट भी करेंगे इस जगह से, तो कहीं ना कहीं आप अपना घर और अपना बेसिक चीज़ों को बदलते हैं, ठीक है। 8th हाउस जुपिटर, 8th हाउस में जुपिटर बहुत स्पिरिचुअल पावर पर लेके जाता है इंसान को। ऐसे इंसान, अष्टम भाव में जब जुपिटर होता है तो इंसान अपनी जो भी हिडन जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत अच्छी मिलती है उसको, ठीक है। फैमिली की रूट्स में जाता है, फैमिली की विल वसीयत उसको मिलती है, स्पेशली इन लॉज की तरफ से। अगर फीमेल मेरा प्रोग्राम देख रही है तो यहाँ पे आप वीडियो देख रही है तो आप ध्यान रखना, 8th हाउस में अगर आपकी जुपिटर है, सारी फीमेल की, सारे जो आपके इन लॉज का धन दौलत है आप ही को मिलने वाला है एक टाइम पे, लेकिन वो काम भी कराएगा, बाद में बताऊँगी, ठीक है। ऐसे इंसान बहुत ही अच्छी पावरफुल, एक स्पिरिचुअल उसके अंदर एक एनर्जी होती है, सही गलत, इंट्यूशन पावर फैंटास्टिक, क्योंकि 8वां घर है ना, प्लेस है स्कॉर्पियो का इन कालपुरुषा कुंडली, केतु और मार्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है। जुपिटर ही लड़ लेगा आपके लिए, आपको लड़ने का जरूरत नहीं है। एंड केतु इंट्यूशन पावर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर काम करता है जुपिटर यहाँ पर अष्टम भाव में, ठीक है। लेकिन अष्टम भाव है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बेस बहुत भारी हो गया, जुपिटर आके बैठ गए, भारी प्लैनेट 8वें घर में, बेस बहुत भारी हो गया। ऐसे इंसान को अपनी रूट से बंधा रहना पड़ता है, यानी कि उसको बस कर्म ही करने हैं, फैमिली के, इन लॉज के रिचुअल्स ही निभाता रहता है। कुल देवी की पूजा करनी है, पितरों की पूजा करनी है, फलाने मन घर को संभालना है, फलाना पैसा संभालना है, संभालता ही रहता है। एंजॉयमेंट वाली स्थिति नहीं रहती है, कितना भी धनी हो जाएगा, लेकिन वो इंसान सिर्फ और सिर्फ ना कलेक्टर होता है। कलेक्टर का मतलब समझ रहे हैं, असंग्रह करने वाला, वर्ड्स याद नहीं आते। जैसे समझिए कि आपको इन लॉज का पैसा मिल गया, आपको खुद की फैमिली का इन लॉज का पैसा मिल गया बहुत सारा, हाँ सब तू ये सब संभालेगा, फैमिली हो गया, आपको मकान मिल गए, दुकान मिल गई, जायदाद मिल गई, ज्वेलरी मिल गई, कपड़े लत्ते सब आप ही संभाल रहे, सारा संभालता ही रहता है, वो उसको एंजॉय नहीं कर रहा, उसको यूज़ नहीं कर पाता है कहीं भी। 8th हाउस जुपिटर, ध्यान रखना मिल रहा है। दुनिया की नज़रों में तो आपके पास सब कुछ है, यही है मुखिया, अपनी फैमिली में यही है करता धरता, लेकिन आप एंजॉय नहीं कर रहे उस मकान का जो मिला है, उस ज्वेलरी का जो आपको मिली है, वो कपड़े जो आपको मिले हैं, उस नाम का क्या करो, देयर इज नो नथिंग, कुछ भी नहीं, बस आप होल्ड लेके बैठे हो 8th हाउस में जुपिटर को। पर स्पिरिचुअल पावर बहुत अच्छी होती है, ऐसे इंसान को पूर्वजों की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिलती है, अटकने नहीं देते, परेशान नहीं करने देते। 8th हाउस में जुपिटर, ऐसा इंसान, ध्यान रखना इस बात का, एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है अगर निगेटिव प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस नहीं आ रहे हैं वहाँ पर भी, ठीक है। सेजिटेरियस साइन है, पाइसिस साइन है, कैंसर साइन है, और जुपिटर वहाँ पर आपके नटल चार्ट में, ऐसा इंसान मरते को जिंदा कर देता है, यानी कि ऐसे इंसान की एंट्री ही पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअल पावर को एनहेंस करती है। ऐसे इंसान जब तक आपके आसपास है ना, आपको तकलीफ नहीं होने देगा, वो खुद तकलीफ में आ जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होने देगा, चाहे आपकी फैमिली में है, चाहे आपके सराउंडिंग, उसके फ्रेंड सर्किल में है, वो आपको ग्रोथ करके लाएगा। खुद की बैंड में जिए, डजंट मैटर, ठीक है, बट आपकी ग्रोथ कर देगा वो, उसका ब्लेसिंग्स, उसके 2 वर्ड आपकी गाड़ी निकाल देंगे, कोई टेंशन नहीं। एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जुपिटर 5th एस्पेक्ट से 12th उसको देख रहे हैं, 7th एस्पेक्ट से 2nd हाउस को देख रहे हैं, एंड 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 4th हाउस को। ऐसा इंसान मोक्षा ट्रायंगल आपका बना रहे हैं जुपिटर, और 7th एस्पेक्ट से आपके 2nd हाउस को। ऐसा इंसान सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ खाना बनाता है, घर संभालता है, लेकिन घर संभालता है, खाना बनाता है, टेक केयर करता है, मैनेजमेंट करता है, फैमिली का, फूड का, मनी का मैनेजमेंट में ही चला जाता है उसका पूरा लाइफ। उसके अलावा उसको खुद अपनी पढ़ाई लिखाई भी अगर करनी है तो डिफरेंट टाइप पढ़ाई करता है। जैसे मान लीजिए वो विदेश में आके पढ़ाई कर रहे हैं, अलग पूरे खानदान से बिल्कुल अलग टाइप की पढ़ाई करता हो, सडनली ऐसा इंसान सडनली एस्ट्रोलॉजर बन गया, पूरे खानदान में कोई एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। अगर राहु का इन्फ्लुएंस आ गया तो टैरो कार्ड रीडर बन गया, कोई टैरो कार्ड रीडर के बारे में जानता ही नहीं है, अलग टाइप ऑफ पढ़ाई करता है, ठीक है।
बच्चों को भी ज़्यादातर उसके बच्चे बाहर रहते हैं, साथ में नहीं रहेंगे, या बच्चों को भी अलग टाइप की पढ़ाई कराएगा, विदेशों में बच्चों की पढ़ाई करवाएगा। 7th एस्पेक्ट, सेकंड हाउस को देख रहे हैं जुपिटर। यहाँ पर इंसान अपने पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए सिर्फ करता ही रहता है कर्मठता के साथ में, इफ एंड बट नहीं करना है, वरना जड़े हिला देंगे। सूत्र 8th हाउस में बैठे हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी की वजह से वो जड़ की तरफ एकदम बंधा हुआ है। 9th एस्पेक्ट से आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। ऐसे इंसान को घर विल वसीयत में मिलता है, या फिर ऐसा इंसान बिल्कुल पैटर्न में घर बनवाता है। पैटर्न से परे नहीं जाएगा, 8वें घर का जुपिटर है, पैटर्न से परे नहीं जाएगा। और जब जब ट्रांजिट कर जाएगा जुपिटर, यहां से ध्यान रखना, अपना घर बदलेगा वो, लेकिन पैटर्न से परे नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे इंसान के घर में ना पार्टीज होना, शराब वराब पीना, ड्रिंक्स कर रहे हैं, नॉन वेज बन रहा है, नो नो नो, नेवर। ऐसा इंसान न लाइक करेगा, घर में आपके नहीं होगा, ये सब कुछ बहुत सबसे अगेंस्ट रहेगा वो, नहीं ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड हाउस को जुपिटर भी और 8th हाउस को जुपिटर भी, दोनों जुपिटर की बात कर रही हूँ मैं। डोंट लाइक, ना ड्रिंक है, ना नॉन वेज बनेगा, अंडा बनेगा, बाहर का खाना पसंद नहीं करेगा, पैटर्न्स का खाना पसंद करेगा, खुद के हाथ से खाना बनाएगा बेस्ट, या फैमिली में जो मम्मी नानी जो बनाते हैं, दादी दादा जो बनाते हैं, सासू जी जो बनाते हैं, दे लाइक दैट टाइप ऑफ फूड। पैटर्न से परे नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, चाहे घर में, विदेश में, कहीं भी, नो। विदेशों में कम जाने की कोशिश करेगा क्योंकि जुड़ा हुआ है जड़ों से। 9th हाउस जुपिटर, बेस्ट प्लेस, सजिटेरियस साइन आता है, खुद की जगह है, ठीक है, लेकिन खुद बैठ गए ना, न्यूट्रल हो गए। ऐसे इंसान को हमेशा अपने धर्म के साथ में चलना, या धर्म के अपने पैटर्न्स के साथ में चलना, या एक कवर्ड लाइफ में चलना होता है, क्योंकि जुपिटर खुद 9th हाउस में आके बैठ गए। अब जैसे जैसे 4th हाउस में सीन था ना कैंसर साइन में, जब जुपिटर थे, कुलदीपक बना मैं, वही चीज़ 9th हाउस में। फादर का बिजनेस ही पूरा करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फादर से अगेंस्ट नहीं जा सकते हो आप। 9th हाउस जुपिटर है, ध्यान रखना। और अगर कैप्रिकॉर्न साइन आ गया, जेमिनी साइन आ गया, वर्गो साइन आ गया, लिब्रा साइन आ गया, रिबेलियस, छोड़ छाड़ के निकल जाएगा। लेकिन फिर भी वो जुड़ा ही रहेगा, वो भाग दौड़ करेगा, कहीं ना कहीं अरे मैं तो वहीं अच्छा था, क्योंकि जड़ें तो वहीं जुड़ी हुई ना, जुपिटर तो वहीं बैठे हुए हैं 9th हाउस में आपके, इन योर नटल चार्ट। ट्रांसिट में भी ये सीन होने वाला है। अपने एक कवर्ड खोल में रहता है, जैसे होता है ना वो नारियल, 9th हाउस जुपिटर लाइक नारियल, वो खोल से बाहर जाएगा, वो डैमेज है, खत्म है। आप खोल में जब तक नारियल रहेगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जब तक वो नारियल सेफ रहता है, 2 दिन 3 दिन तक एटलीस्ट सेफ रहता है। लेकिन जैसे वो आप उसको फोड़ देते हैं, आप भगवान के पीछे चढ़ाते हैं, चटनी बनाते हैं, जो भी करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो आधा 2-3 घंटे में ना उसमें ड्राइनेस आ जाता है, वो उस फ्रेश नहीं रहेगा। जब वो आता है, हम उसका पानी पीते हैं निकाल करके, या उसको खाते हैं, तो वो सेम चीज़ विद द 9th हाउस जुपिटर, ठीक है। पैटर्न्स में रहना पड़ता है। आप रिबेलियस लेवल पर नहीं जा सकते, चाहे वो शादी की बात भी कर लूँ, पढ़ने की बात कर लूँ, विदेश जाना उसकी बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल बनाने उसकी बात कर लूँ, या आपको क्या करना अपनी ज़िंदगी में, हर कदम को सोच सोच के वो, क्योंकि 9th हाउस में जुपिटर है, भारी हो गया 9th हाउस आपका, रिलीजियस। आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप उठिए रिबेलियस हो जाइए, तलवार उठा लीजिए, मैं आपको सिर्फ इफेक्ट्स बता रही हूँ जुपिटर के, ठीक है। ऑल द टाइम अगर वो डेटिंग भी कर रहा है ना किसी के साथ में, तो उसको कहने की नहीं, भैया मेरे घर में नहीं बैठेगा तेरा, मैं डेटिंग कर लूँगा, शादी नहीं कर सकता। पैटर्न्स, ऑल द टाइम पैटर्न्स, संस्कार, घर, मतलब वो ना चाहते हुए, मान लीजिए 1st हाउस में राहु है, 9th हाउस में जुपिटर है, इन योर नटल चार्ट, ऐसा इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कॉम्प्रोमाइज स्थिति में लाता रहता है उस लाइफ को सेट करने के लिए, इसीलिए इसको चांडाल योग कहते हैं, जुपिटर राहु। ऐसा इंसान बहुत कंफ्यूजन की जिंदगी जीता है पूरी जिंदगी, तो इसलिए वो ऑल द टाइम द पैटर्न्स। अगर आपको मुझे क्रिएटिव करना है, मुझे डांसर बनना है, यू कांट डू दिस, ये हमारे पैटर्न्स में नहीं आता है, आपको ये काम नहीं करना है। डांस करना कोई अच्छी चीज़ है, जाओ डॉक्टर बनो, जाओ बिजनेस संभालो, बिजनेसमैन, हम तो बिजनेसमैन है। अब ऐसे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने फादर फिगर, या आपके फादर के, आपके जो आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चल रही, उसको ही आगे बढ़ाता रहता है, ठीक है। अब एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग थिंग, ध्यान रखना मेरी इस लाइन का। जिनके 9th हाउस जुपिटर है ना, उनको पता है कि क्या मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब इसके एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो 5th एस्पेक्ट से आपके 1st हाउस को देख रहे हैं, 7th एस्पेक्ट्स में आपके
थर्ड हाउस को देख रहे हैं एंड 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 5th हाउस को। यहाँ पर जुपिटर आपको धर्मा ट्रायंगल बन रहा है। मैंने कहा धर्म के अनुसार अधर्म की जगह नहीं नहीं, अगर अधर्म करा घर देश निकाला, घर निकाला, एक वो ना कि ब्लैक शिप इन द वो फैमिली, वो बन जाता है फिर ऐसा इंसान। ठीक है, अब फर्स्ट हाउस में है 5th एस्पेक्ट से देख रहे हैं, आपका दिमाग बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी करता है, पैटर्न्स में जाकर के पढ़ता है तो बहुत अच्छी डिग्री, हायर नॉलेज, MBA PhD तो ऐसे कर लेता है वो फटाफट, पता ही नहीं चलेगा उसका कितनी जल्दी कर लिया उसने। इजी गोइंग, हायर नॉलेज, अपने धर्म के बारे में नॉलेज बहुत अच्छी होती है, धार्मिक चीज़ें बहुत अच्छी करता है, ट्रैवलिंग करेगा तो धर्मों की करेगा, टेम्पल्स की करेगा, जहाँ की आपके धर्म स्थान है वहाँ की करेगा। 7th एस्पेक्ट से आपके थर्ड हाउस को देख रहे हैं। ऐसा इंसान अपनी शादी, डेटिंग, एवरीथिंग विल गो विद द पैटर्न्स। 9th एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को देख रहे हैं जुपिटर, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जॉब, आपका स्टेटस, आपका फेम हाई लेवल पर रहेगा, क्योंकि गलती करने की जगह ही नहीं है ना। ठीक है, एक लाइन है, नेगेटिव बोल रही हूँ बट इट्स हैपन। मैंने बहुत ऐसे हॉरोस्कोप देखे, जब इंसान सामने बैठ के मुझे अपने हॉरोस्कोप दिखाता है तो मुझे हॉरोस्कोप देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका चेहरा मुझे सब कुछ बता देता है। ऐसा इंसान जब कभी भी डेटिंग करता है या अपनी लाइफ जीता है या अपने डिफरेंट तरीके से जीना चाहता है या अपने हिसाब से जीना चाहता है, ऐसे इंसान को हमेशा धर्म से डर करके जीना पड़ता है। धर्म मतलब जो आपके रिचुअल्स है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपको घर वालों ने सिखाया है। हम जब छोटे होते थे हमारे घर बच्चों हमारे फादर जब पूजा करते थे तो हम अच्छा ये भगवान है, इनके से पूजा करते हैं। पर मेरे पापा माला जपते थे, हमेशा माला करते हैं, अच्छा माला करते हैं, हनुमान जी है इनकी चालीसा करते हैं ये, तो हम वो देखते हैं जो हमारे घर वाले करते हैं, मम्मी करते थे, पापा, जो हमारी दादी दादा सा करते थे। ठीक है, उसी को देखते देखते हम बड़े हुए तो हम वैसे सीख गए, हमको सीखने जाना नहीं पड़ा, हमें पूजा करने सीखने नहीं जाना पड़ा कि अच्छा पूजा कैसे करते हैं स्कूल लगा, नहीं नहीं नहीं, घर में सब सीख जाते हैं। तो वो इंसान अपने घर से, उन रिचुअल से, उस रिलीजियस से कई बार डरता है। 9th हाउस जुपिटर, डर आ जाता है उसका। बाकी किड्स विल बी वेरी गुड, फ्रेंड सर्कल इज वेरी गुड, ट्रैवलिंग इज गुड, माइंड इज वेरी शार्प, वेरी मेच्योर, पढ़ाई लिखाई, बट वो जो मैंने आपको बताई ना उसका असर होता है। 10th हाउस जुपिटर एज पर कालपुरुषा कुंडली डेवलेटेड, कैप्रिकॉर्न साइन इज देयर। 10th हाउस जुपिटर, ऐसा जुपिटर या ऐसा संत या ऐसा टीचर्स, जिस एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, 9th हाउस जुपिटर इज वेरी गुड टीचर ऑल्सो। 10th हाउस में अभी जमकर, ठीक है, ऐसा टीचर या ऐसा गुरु या ऐसा इंसान जिसको कि मंदिर में जाना है, पूजा पाठ करनी है, रिचुअल्स रिलीजियस चाहिए, ऐसे इंसान को कॉर्पोरेट लाइफ मिल गई 10 से 5 की नौकरी, ठीक है, या उसकी जो पढ़ाई लिखाई है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं होता है। वो पढ़ाई कर रहा है पर उसको डिग्रीज है ना, उसकी अलमारी पड़ी हुई, उसे कभी निकाल करके उसको रिज्यूमे बना करके जॉब नहीं की। 10th हाउस जुपिटर में ऐसा इंसान अपनी पढ़ाई या जो आपकी जो आपने कॉलेज में पढ़ाई करी है उससे बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ काम करता है, उसका करियर बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा आपको, अलग, बिल्कुल डिफरेंट। या तो वो कोई क्रिएटिव जॉब में चला जाएगा या वो कोई इस तरह की चीज़ों में चला जाएगा। अगर राहु का इन्फ्लुएंस आ गया, वीनस का इन्फ्लुएंस आ गया, मरकरी का इन्फ्लुएंस आ गया, 10th हाउस में आ गए, कंजक्शन आ गया, या राशि आ गई, जेमिनी आ गई है, लिब्रा आ गई है, एक्वेरियस आ गई है, तो आप देखेंगे ऐसा इंसान गाना, डांस, सिंगिंग, क्रिएटिविटी, फैशन डिज़ाइनर, इन चीज़ों में चला जाता है। जुपिटर इस तरह काम करना चाहता है, इस तरह की पढ़ाई करना शुरू कर देगा। वो कॉलेज लाइफ अलग हो गई, नाउ क्रिएटिव लाइफ अलग हो गई उसकी, और उसी चीज़ में जाकर के वो अपनी करियर को सेट करेगा। ठीक है, 10th हाउस जुपिटर बहुत भारी होता है, अपना करियर बनाने में भिंड बच जाती है। एक तो रेवोल्यूशन में आ गया, पहली भी बात हो गई, उसके अलावा 10th हाउस जुपिटर 10वें में बैठ गया, स्टेटस, आपका कर्म, आपका वर्क प्लेस, आपका करियर, अरे बहुत 12 बजे यार, मतलब दिखाने के लिए बहुत कुछ है। जुपिटर में दिया तले अंधेरा, उजाला सब जगह, ओ माय गॉड इसका स्टेटस, ओ माय गॉड इसका करियर। अरे हमको पता है भैया हम कर क्या रहे हैं, हमको पता है हमें क्या 12 बजे। बहुत मेहनत कराता है इंसान, बहुत मुश्किल से स्टेबल होता है, बहुत टाइम बाद स्टेबल करता है। 10th हाउस जुपिटर बहुत लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद, मतलब 36, 38, 40 के बाद उसको लगता है कि हाँ भैया कुछ हो गया, आप कहीं तो बैठ गए, किसी कोई तो कुर्सी मिली। इन द स्टार्टिंग नहीं होता है, और उस एट दैट मोमेंट में उसको बहुत मेहनत करवाता है कमाने के लिए और अपने स्टेटस को कायम रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर की दृष्टियाँ जारी है 5वें में, 7, चौथे में, सॉरी दूसरे पे, 7वें,
पाँचवीं दृष्टि जा रही है सेकंड हाउस में, सातवीं दृष्टि जा रही है चौथे घर में, और 9th एस्पेक्ट जा रही है आपके छठे घर में। तो यहाँ पे आपका अर्थ क्षेत्र को का ट्राइन बना रहे हैं जुपिटर यहाँ पर। सिर्फ कर्मठता, घर का ध्यान रखना, ऐसा इंसान अपने घर से बिजनेस करता है, घर से भी होमली बिजनेस करता है। 10th हाउस जुपिटर अगर वाकई में 10th हाउस में बैठे हैं तो ऐसी लेडीज जो बहुत रेयरली बहुत टाइम बाद में अपना काम करती है, यानी कि बहुत टाइम बाद स्टेबल होती है इन द करियर। दैट इज 10th हाउस जुपिटर। ठीक है, प्रॉपर्टी में भी जाते हैं, प्रॉपर्टी का काम भी कर सकते हैं, घर का काम भी कर सकते हैं। घर अच्छा होता है, घर बहुत अच्छा बनाते हैं, स्टेटस वाला घर बनाते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, पैसा बहुत अच्छा होता है। 10th हाउस जुपिटर वाले अगर मरकरी कहीं ना कहीं सेट हो रहे हैं तो भी और नहीं भी तो भी फाइनेंस का काम बहुत अच्छा करते हैं। आई मीन बैंक में नौकरी लग गई, अब 10 से 5 नौकरी लग गई जुपिटर वाले को। ठीक है भाई, वजन बढ़ जाता है नौकरी की वजह से, वजन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। थर्ड टाइम नहीं, फोर्थ टाइम मैं डिस्टर्ब हुई हूँ आज, बहुत टाइम बाद। तीसरी बार चौथी बार घंटी बज गई, काम करने दो भाई। ठीक है, 10th हाउस जुपिटर। ठीक है, 10th हाउस जुपिटर पूरा टेम्पो टूट जाता है। 10th हाउस जुपिटर, यस, अर्थक्षेत्र। अब यहाँ पर स्टेटस बहुत अच्छा है, जॉब अच्छी मिल गई है, कॉर्पोरेट है, कमा बहुत अच्छा रहा है, कमाता बहुत अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा है, खुद भी फाइनेंस में बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा बैंक में नौकरी लगना, एक फाइनेंस मैनेजमेंट में जाना, फाइनेंशियल काम करना, एवरीथिंग इज गुड। बट बहुत मेहनत करवाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है, वेरी हार्ड वर्किंग होता है, और हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं उसको। किस्मत से लिखे हुए हेल्थ इश्यूज़ को मिलते रहते हैं अक्सर, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो। क्योंकि मेहनत बहुत कर रहा है तो खाने पे ध्यान नहीं है, मेहनत बहुत कर रहा है तो वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा, मेहनत बहुत कर रहा है तो उसको आराम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, फूड टाइम से नहीं मिल पा रहा, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी देयर। बट 10th हाउस जुपिटर आई ऑलरेडी सेड। 11th हाउस जुपिटर बहुत अच्छा काम करता है, यस। बट अब वही है, दिया तल अंधेरा, कहानी तो सभी जगह एक रहेगी। 11th हाउस जुपिटर जगह हो गई एक्वेरियस, को रूलर है सैटर्न एंड राहु। ठीक है, अब जुपिटर 11th हाउस में बैठे हुए हैं। एक तो 11th हाउस जुपिटर, और क्या पैसा कमाता है भाई, कमाई बहुत अच्छी है। हम फर्स्ट से कुंडली देखते हैं, पहली हमारे तो पैसा बहुत कमाता है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं कमाता है, ऐसे इंसान का रूटीन पैसा कभी खत्म नहीं होगा, वो कमाता ही रहेगा पूरी ज़िंदगी सिर्फ कमाई पे ध्यान देगा, पूरी लाइफ कमाएगा, और कमाता भी अच्छा है, नो डाउट। लेकिन वो कमाई उसके काम नहीं आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो कमा रहा है ना, उसका वेस्टेज बहुत अच्छे लेवल पर करता है। उसकी कमाई की वजह से लोग उसको रेस्पेक्ट करेंगे, उसकी कमाई की वजह से उसके रिलेशनशिप बनते हैं, उसको मन से कोई प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा। जैसे आप समझिए कि एक बहुत पैसे वाला इंसान है, वो सामने से गुजरा है, हेलो गुड मॉर्निंग, पैसे वाला इंसान। मैं तो नहीं करती ऐसा, जब पैसे वाले की ग्रेड होती है थोड़ी सी ऊंची, हर कोई उससे थोड़ा झुक करके ऐसे आराम से बात करता है, 5-6 उसके नौकर हो गए, 2-4 गाड़ियाँ हैं, 2-4, जैसे वो पीठ मोड़ेगा ना, ये चीज़ होती है 11th हाउस जुपिटर। कमाई ऊपर, रेस्पेक्ट, इमेज सोसाइटी में, एवरीथिंग यहाँ पर, लेकिन बेसिक्स इज देयर नथिंग बेसिक्स, क्योंकि को रूलर है राहु एंड सैटर्न। दिखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उसको ही पता है कि हाँ सामने ही है सब कुछ, पीछे से कुछ भी नहीं है। दैट इज 11th हाउस जुपिटर। पैसा खूब आता है, पैसा खूब कमाता है, लेकिन वो पैसा की वजह से उसके रिलेशनशिप बनते हैं। अब मैं आगे जब दृष्टि बताऊंगा ना, समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, मतलब उसका ग्रेड है कि उसके पास पैसा है, जिस दिन वो पैसा बंद होने देंगे, कम हो गया, सबसे पहले उसकी बहुत सारी चीज़ें भागेगी जो आपको बताने वाली हूँ। 5th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 3rd हाउस को, फ्रेंड सर्किल। 7th एस्पेक्ट देख रहे हैं आपकी 5th हाउस को, संतान। और 9th एस्पेक्ट देख रहे हैं आपकी पार्टनर। आपका कामा ट्रायंगल एक्टिव कर रहे हैं जुपिटर 11th हाउस से बैठ करके। ठीक है, जब तक पैसा कमा रहे हैं, जब तक नोट आ रहे हैं, तब तक वे जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये काम कर रही है। आपको पता है आपका स्टेटस, आपका वैल्यू, आपकी इमेज, आपकी रेस्पेक्ट तब तक रहेगी जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आप पैसा कमा रहे हैं, तब तक आपको सब प्रेम है, डिज़ायर्स पूरी हो रही है, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग ओके। बट जैसे ही कमाई खत्म होती है, क्योंकि जुपिटर दिया तला दे रहा है, एक 6 महीने बंद कर लेना कमाई। अब 11th हाउस जुपिटर 6 महीने बंद करके देख लेना,
सारे भाग जाएंगे। लेकिन ऐसे इंसान को फ्रेंड सर्किल, बच्चे या पार्टनर, तभी आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, या इन लोगों का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा मिलता है। दृष्टियाँ अच्छी हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जुपिटर वहाँ बैठे हैं तो वहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए दृष्टियाँ हो रही है। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप या कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट आता है जुपिटर का जब 11th हाउस में होते हैं तो, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आ गया, चांडाल योग बना दिया। खुद के लिए नहीं कमाएगा ऐसा इंसान, करता ही रहेगा, क्योंकि सैटर्न भी एक और रूलर, करता ही रहेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जॉब करो, पैसा कमाओ, पैसा कमाओगे तो सुख मिल रहे हैं। फ्रेंड सर्किल भी तब पीछे घूमेंगे जब पैसा है, बच्चे भी तब पीछे घूमेंगे जब पैसा है, और स्पाउस भी तब पीछे घूमेगा जब पैसा है। ग्रेड ऊंची तभी रहेगी, जब तक ग्रेड ऊंची रहेगी तब तक सब कुछ खुशियाँ हैं, नहीं मिलेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम है। ऐसा इंसान है ना, 11th हाउस में जुपिटर है ना, पैसा कमा रहा है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन बिकॉज ऑफ द राहु इन्फ्लुएंस, को रूलर राहु है, ऐसा इंसान जॉब करता है, बिजनेस बहुत मुश्किल से करता है, 11th हाउस जुपिटर होगा, लेकिन को रूलर राहु की वजह से ऐसा इंसान बहुत अपने मनी का वेस्टेज भी करता है। चाहे वो शेयर मार्केट हो गया, 7th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देख रहे हैं, शेयर मार्केट हो गया, मल्टीपल पार्टनर में चला जाता है, नेटवर्क अजीबोगरीब नेटवर्क में रहता है, और ऐसे इंसान की वाणी बहुत ही ब्लंट होती है। बट बिकॉज ऑफ दैट 11th हाउस है ना, पैसा आ रहा है, डिजायर्स वाला आ गया ना, टॉप का डिजायर्स आ गया। ज्ञानी इंसान होता है नो डाउट, क्योंकि जुपिटर है ना, पैसा तभी रहेगा, ज्ञानी होगा, बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स प्रॉब्लम्स इज देयर। तो जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी दे दे, वाइस वर्सा हो रहा है यहाँ पर। 12th हाउस जुपिटर खुद की जगह है, पाइसेस साइन दिया गया है, 12वें में जुपिटर बैठे हुए हैं, तो ठीक है। यहां पर जुपिटर दिया तलन दे रहा है, विदेश में जाता है, नौकरी करता है, विदेश में बहुत ज़्यादा रहता है, विदेश में पढ़ाई करता है, विदेश में बिजनेस भी करता है, विदेश में जॉब करता है, पैसा विदेश से लेकर के आता है, विदेश में बहुत अच्छा झंडा गाड़ के आता है। 12वें घर का जुपिटर है, अगर ट्रांजिट में भी है तो उसके प्लान्स बनते हैं कि वहां जाके पढ़ाई करूँ, या फिर जॉब करूँ, या मैं वहाँ पे जाके अप्लाई करूँ। 12वें में जुपिटर है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वाला काम भी करता है, अगर देश में भी है तो भी ट्रैवलिंग वाला काम करेगा, या फिर ऐसा काम करेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमना फिरना हो। स्पिरिचुअल पावर भी है, उसको भी लेता है, इट्स अ गुड 12th हाउस है, लेकिन दिया तो लग दे रहा है। ऐसा इंसान की स्टेबिलिटी कभी भी नहीं होती, नेवर बी स्टेबल, थोड़ा टाइम बाहर रहेगा फिर आ जाएगा। 12वें घर में जुपिटर, अभी मैंने कुंडली देखी थी, थोड़े टाइम बाद हमारे रिलेटिव भी, उनका 12वें घर का जुपिटर है, वो उनका कुछ चल रहा है, देयर इज नो स्टेबिलिटी एट ऑल। उसके अलावा फादर फिगर से या लीनिएज से या पैटर्न से कुछ भी सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता है, खुद की नींव खुद को गाड़नी पड़ती है। 12th ऑफ जुपिटर, ज्ञान सब आधा अधूरा, यस, इस 12th ऑफ जुपिटर खुद की जगह है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई अधूरी होती है, यानी कि इंजीनियरिंग करी तो साल भर करी छोड़ दी, डॉक्टरी करी 2 साल करी छोड़ दी, पढ़ाई अधूरी पढ़ाई छूटती है। खूब ट्राई करेंगे मुझे करना है, फिर नहीं होती। एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जुपिटर देख रहे हैं 5th एस्पेक्ट से आपके 4th हाउस को, 7th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को, और 9th एस्पेक्ट से आपके 8th हाउस को। तो आपका मोक्षा ट्रायंगल जुपिटर बना रहे हैं, मैंने पहले से स्टार्टिंग में कहा। यहाँ पर कहीं ना कहीं जुपिटर आपको आपकी मदर की तरफ से हेल्प करेंगे, नो डाउट, आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहते हैं, कर्मठ बनाते हैं। 7th एस्पेक्ट से आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, कर्मठ बनाएंगे, ऐसा बहुत काम करेगा, लेकिन मिलता क्या है, कुछ नहीं मिल रहा। 12वें घर में जुपिटर है, लेट गो, लॉसेस का एक्टिव कर दिया, और पैटर्न्स है, विल वसीयत में कुछ नहीं मिलने वाला। 9th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 8th हाउस। ट्रांसफॉर्मेशन ही होता रहता है हमेशा आपकी ज़िंदगी का, आपका पैटर्न्स का। ऐसे इंसान अपनी जगह बहुत बदलता है, शेयर बदल लिया, घर बहुत जल्दी बदल लेगा, शेयर बदल लेगा, काम बदल लिया, जॉब बदल लिया, थोड़ा टाइम ये करूँगा, फिर थोड़ा, मतलब बदलता रहेगा, स्विच, लॉट्स ऑफ स्विचिंग इन द लाइफ, एंड जुपिटर नेवर बी सपोर्ट यू। उसके अलावा ऐसे इंसान को डिजीज बहुत जल्दी पकड़नी आ जाती है, हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं, चबी बहुत रहता है, और हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं। जुपिटर से रिलेटेड जो सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं वो होते हैं। उसके अलावा फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसे इंसान को पूरा करना पड़ता है। फादर ने कोई लोन ले रखा था, उसको चुकाना पड़ेगा। पाइसी साइन है ना, जुपिटर का असर तो आ ही रहा है, पाइसी साइन दिया गया 12th हाउस को, ठीक है। डिजीज बहुत होती है, हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी में मास बहुत होता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, फैट बहुत होता है। कोई बीमारी अगर निकली है, कोई जैसे वायरल भी निकली है, बुखार हो रहा है, सबको वायरल हो रहा है, सबसे पहले इंसान को हो गया 12th हाउस जुपिटर, सबसे पहले बीमार होगा, एंड फील ऑलवेज अलोन।
जुपिटर जहाँ बैठे हैं ना हमेशा इंसान को फील अलोन करवाते हैं कि मुझे अकेले करना है चीज़ को। मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था सभी के लिए फॉर द जुपिटर इन योर नटल चार्ट। दृष्टि के बारे में मैंने बताया है, जुपिटर कहाँ बैठे हैं उसका असर बताया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जानना है कि जुपिटर का हमारे साथ रिलेशनशिप क्या है, तब फिर हम ट्रांजिट के बारे में भी क्लियरली पता चलेगा कि हाँ ये ऐसा। ठीक है, जुपिटर को बेटर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है गो विद द पैटर्न्स। धर्म को अपनाइए, शांति रखिए, रिचुअल्स में जाइए, रिबेलियस लेवल में मत जाइए, बेटर रहता है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट। गुड बाय।